अच्छा जी। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्टाइल्स। और ये आपको व्हाट आर स्टाइल्स या लेयर स्टाइल। लेयर पैनल के अंदर बॉटम के ऊपर एक आपको आइकन दिख रहा होगा, उसका नाम है लेयर स्टाइल्स। एफएक्स लिखा होगा। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ फोटोशॉप में। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ आज कि अगर आपके पास कोई भी कंटेंट हो और उसके ऊपर आप स्टाइल देना चाहो। कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोई आपको इमेज होगा उसके ऊपर ही स्टाइल दे सकते हो। कोई टेक्स्ट भी हो सकता है। ये मैं एक्चुअली जो बात कर रहा हूँ ये कि आप इस ऑप्शन को अगर आप सीखना चाह रहे हो, इसका नाम है लेयर स्टाइल्स। लेयर स्टाइल्स होते हैं ये नाम देख लो कितने सारे। ब्लेंडिंग ऑप्शन ऊपर वाली छोड़ दो, वो बताता हूँ क्या क्या करती है। बेवल एंड एम्बॉस, स्ट्रोक, इनर शेडो, इनर ग्लो, सैटिन, कलर ओवरले, ग्रेडियंट पैटर्न ओवरलेस के साथ, फिर आउटर ग्लो एट ड्रॉप शेडो। ये है जी आज का आपका पहला सेगमेंट। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आप स्टाइल दे सकते हो अपने कंटेंट को। मतलब ड्रॉप शेडो देना हो, आपको शेडो लगाना है। आपकी हेडिंग है, यहाँ पे कोई आप हेडिंग राइट करते हो और आपको पता है टेक्स्ट जब टाइप करेंगे, इसका नाम मैं रख देता हूँ ब्लू स्काइज। कोई मूवी पोस्टर है जिसमें ये कंटेंट है उसके ऊपर, उसमें आपने इस पिक्चर का नाम है या पोस्टर का नाम है ब्लू ब्लू स्काई। ये मैंने टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद टिक कर दिया। लेयर आपकी जी टॉप पे आ गई होगी ये। और इसको अगर आप मूव करना चाहो तो मूव टूल आपको पता अवेलेबल है, इससे आप मूव शूट कर सकते हो। अगर इसका कलर वलर चेंज करना है, आप कहते हो सर ब्लू अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको वाइट कर दें। गुड, डबल क्लिक करो लेयर के ऊपर और यहाँ से वाइट कर दो। ये तो सिंपल कलर आपने दिया, इसका कलर हो गया सेट। चेक कर लो, टिक कर लो। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि इसका शेडो देना है, ड्रॉप शेडो इसके ऊपर लगाना है, तो स्टाइल आपको सीखने पड़ेंगे। और स्टाइल में ये है स्टाइल। और इसके बारे में अगर आप फ्यू लाइंस में देखना चाहो तो ये स्टाइल नॉन डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स होते हैं। मतलब आपका एक्चुअल कंटेंट खराब नहीं होता। अगर मैं कोई टेक्स्ट की बात करूं, खराब नहीं होगा। इसके ऊपर इफेक्ट्स लगेंगे जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव होते हैं। मीनिंग्स व्हाट, यू कैन एडिट और रिमूव दैम एनी टाइम विदाउट इफेक्टिंग द ओरिजिनल लेयर। कुछ नहीं होता, ओरिजिनल कंटेंट को कुछ नहीं होता। कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा। ये आपके एडिशनल इफेक्ट्स लग जाएंगे और इसको आप जस्ट क्लिक के ऊपर ऑन ऑफ कर सकते हो। और इसमें जो पहला इफेक्ट हम सीखने जा रहे हैं वो ड्रॉप शेडो। और ये क्या करता है, आपके इफेक्ट्स लगाता है, ऐड करता है, बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट एक शेडो लगा देगा। और ये टेक्स्ट के ऊपर, बटन्स के ऊपर, कार्ड्स के ऊपर, कंट्रोल्स के ऊपर, ये सारा कुछ हो सकता है। और इसकी जो शेडो लगेगा, इसकी ओपेसिटी डाउन कर सकते हो, कम ज़्यादा विजिबिलिटी, डिस्टेंस आगे पीछे कर सकते हो, इसको फैला सकते हो और साइज बड़ा कर सकते हो। ये चार इसके कंट्रोल्स हैं। तो ये टेक्स्ट के ऊपर, बटन्स के ऊपर, कार्ड्स के ऊपर, इमेजेस के ऊपर आप ये लगा सकते हो। एक होता है ड्रॉप शेडो, एक होता है इनर शेडो। इनर शेडो आपका इनसाइड ऑब्जेक्ट आएगा। कोई सर्कल लगाता हूँ, कोई रेक्टेंगल लगाता हूँ, अंदर की तरफ शेडो देना है तो इसे इनर बोलते हैं। बाहर की तरफ अगर शेडो देना है तो उसे हम आउटर भी बोल सकते हैं और ड्रॉप शेडो भी बोल सकते हैं। और इसमें इनर शेडो की डेप्थ होती है। और ये यूजफुल होता है जब कोई इंसेट या प्रेस्ड इफेक्ट डालने हो कि एक चीज है उसको प्रेस किया हुआ, जैसे चाहे वो सर्कल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे टेक्स्ट हो, ऐसा लगेगा जैसे प्रेस हुआ हुआ है। ठीक है। तो इनर शेडो के साथ आप ये इफेक्ट डाल सकते हो। फिर ग्लो डाल सकते हो अराउंड द ऑब्जेक्ट। आप ग्लो ग्लो डाल सकते हो। को कंटेंट है उसके ऊपर आपने नियॉन टेक्स्ट डालना है, ऐसे लगे जैसे वो नियॉन इफेक्ट्स लगा रहा है, हाईलाइट करना है किसी चीज को। ये इमेज भी हो सकता है ग्लो से, और टेक्स्ट के ऊपर भी। मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ आउटर ग्लो किस तरह लगता है। फिर एक आउटर होता है, एक इनर भी होगा। अंदर की तरफ, एजेस की तरफ आ जाएगा, किनारों पे, एजेस पे सॉफ्ट कर देगा उसको, लाइटिंग इफेक्ट्स डाल देगा इनर ग्लो से। फिर एक आपने देखे हुए बेवल एंड एम्बॉस, या आमतौर पे बटन्स, लोगोज, आइकन्स के ऊपर बड़ा खूबसूरत लगता है। ये उसको रेज करते हुए दिखाता है, जैसे उभरा हुआ नहीं हुआ, रेज, रेज लुक दिखाता है। ये बेवल या एम्बॉस उसको बोलते हैं। इनर बेवल भी इसका है, आउटर भी है, एम्बॉस भी है, ये इसकी ऑप्शंस हैं। फिर एक सेटिंग इफेक्ट्स होती हैं, सिल्की, एड्स ए सिल्की वेव लाइक शेडिंग देगा। वेव्स नजर आएंगे इसमें काफी सारी। ये स्पेशल आर्टिस्टिक इफेक्ट्स के लिए होता है, अभी आपको दिखाता हूं। फिर ओवरले की तीन टाइप्स हैं। कलर डालना हो तो कलर ओवरले है, जिसमें आपको पता है कि आप
सिंगल कलर ऊपर उसको दिखा सकते हो। ये आइकन्स के ऊपर, शेड्स के ऊपर, शेप्स के ऊपर बड़ा अच्छा लगता है। ओवरले में ज़रूरी नहीं होता कि कलर ही रखो, आप उसके ऊपर मोर देन वन कलर्स भी डाल सकते हो, 2 कलर, 3 कलर। आपको याद होगा ग्रेडियंट, ये आमतौर पे यूज़र इंटरफेस जो डिज़ाइन बनाते हैं बैकग्राउंड्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसकी कंट्रीब्यूशन होती हैं, स्टाइल्स लगते हैं। फिर पैटर्न ओवरले, आपने पैटर्न देखे थे, काफ़ी सारे पैटर्न मैंने आपको डाउनलोड करे थे। आपने पेपर का पैटर्न लगाना हो, फैब्रिक का पैटर्न लगाना हो, बैकग्राउंड सेट करना हो, पैटर्न्स आपको, जिस तरह ग्रास का पैटर्न था, ट्रीज का पैटर्न था, ये ओवरले लगाता है। फिर अगर आप चाहो एडिशनल स्ट्रोक लगाना चाहो, टेक्स्ट के अराउंड बॉर्डर लगाना चाहो, आपको पता है टेक्स्ट जब होता है उसकी फिल होती है और स्ट्रोक भी होता है। स्ट्रोक एक ही होता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लगाने हो तो ये बॉर्डर्स आपको ऐड करने देता है, एक से ज़्यादा लगाने देता है। और बॉर्डर सिर्फ इनसाइड ही नहीं होते, आउटसाइड भी होते हैं और सेंटर में भी होते हैं। ये आपने, मैंने जब स्ट्रोक लगाया था तो उसमें बताया भी था ये अब, लेकिन ये आज स्टाइल्स होंगे। हाउ टू अप्लाई, लेयर पैनल से ये काम सारे कर सकते हो। तो कैसे अप्लाई होते हैं, इसकी सेटिंग्स क्या क्या हैं, और ये इफेक्ट्स कॉमनली यूज फॉर टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट्स लगाने हो, लोगोस पे इफेक्ट्स लगाने हो, बटन्स एंड यूजर इंटरफेस बनाने हो, सोशल मीडिया पोस्ट लगानी हो, पोस्टर एंड बैनर पे ये इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपका कंटेंट जनरेट करने में हेल्प करता है। जैसे ये देखो, ये आपने टेक्स्ट लिखा, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये सिलेक्ट हुआ, वो मूव से आप देख सकते हो। बाकी अगर आपने इसका कलर सेट करना हो या स्ट्रोक को आपने सेट करना हो तो हो जाता है। आप टेक्स्ट मेन्यू पे क्लिक करो, यहाँ से आप ये सारे काम कर सकते हो। अगर आपको कहा जाए कि सर इसका स्ट्रोक नहीं है, ये तो फिल है, स्ट्रोक क्यों नहीं है? स्ट्रोक याद होगा, मैंने आपको करेक्टर पैनल काफ़ी दिन पहले करवाया था, वहाँ भी जाके देख लो। करेक्टर पैनल से फिल एक चेंज होती है, जैसे येलो कर देता हूँ या ऑरेंज कर देता हूँ, ये देखो बैकग्राउंड में देख रहे हो। लेकिन स्ट्रोक लगाने के लिए आपको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा? स्ट्रोक लगाने के लिए आपको यहाँ क्या काम करना पड़ेगा? स्ट्रोक क्या लग जाएगा इस पे? स्ट्रोक के लिए क्या करोगे? इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, तो प्रॉपर्टीज में चलते हैं, और प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे प्रॉपर्टीज में दिख रहा है स्ट्रोक कहीं? ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म से स्ट्रोक चेंज होगा? ट्राई करना है। नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं है। स्ट्रोक के लिए क्या करें? स्ट्रोक की वैल्यू आप यहाँ पे क्या सेट कर सकते हो, इसके ऊपर स्ट्रोक लगा सकते हो। नहीं है ना, स्ट्रोक नहीं है ना, स्ट्रोक लगाने हैं क्या? स्टाइल लगा दो, यहाँ कहीं नजर आ रहा है स्ट्रोक? यहाँ से लगा लो। किस कलर का लगाना है? रेड लगा दो स्ट्रोक। ये देखो, इस वक्त अराउंड आप देख रहे हो ब्लैक स्ट्रोक लगा हुआ नजर आ रहा है, ऐड हो गया, ब्लैक की बजाय रेड कर दो, ये लो। वो बैकग्राउंड में देखो चेंज हुआ, ग्रीन कर दो, ये देखो ग्रीन हुआ। स्ट्रोक लग रहा है ना अब, पहले तो नहीं था। मुझे नहीं याद पड़ रहा कि कहाँ से हमने स्ट्रोक देखा था। यहाँ से स्ट्रोक लगाओगे, जो कलर देना चाहो। बैकग्राउंड में देखो स्ट्रोक बड़ा प्रोमिनेंट हो रहा है, रेड लगा दो। अब आप स्ट्रोक का अगर सेट करना चाहो साइज, यहाँ से स्केल कर सकते हो, बहुत बड़ा भी ना कर देना, क्योंकि फिल नजर नहीं आएगा फिर, ठीक है। ये सिर्फ टेक्स्ट के नहीं ऊपर होगा, ये शेप पे भी स्ट्रोक लग जाएगा। अभी लगा के दिखाता हूं, यहां से इसका साइज कर देना, 1 करोगे तो बिल्कुल आपका थिन सा स्ट्रोक लग जाएगा। थिक कर दूं ये, और ये स्ट्रोक को अगर आप गौर करो, ये इनसाइड की तरफ आ रहा है, आउटसाइड कर दो, ये बाहर की तरफ, बाहर की तरफ बढ़ाते हैं, देख रहे हो, ये स्ट्रोक। सेंटर कर दूं, ये सेंटर है, हाफ इन हाफ आउट, मतलब 6 अगर आपने पिक्सल दिए, 3 बाहर की तरफ स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ रही है और 3 अंदर की तरफ आ रही है, क्योंकि सेंटर आपने कर दिया। टोटल आपने आउट करना है, आउट कर दो, पूरा बाहर की तरफ आपका स्ट्रोक की वैल्यू आ जाएगी। और ये बैकग्राउंड कलर जो ब्लू है उसके साथ ब्लेंड कर दूं, ये ब्लेंडिंग मोड है, ब्लेंड कर दूं, डिसॉल्व करता हुआ दिखाई दे, चेक करो, क्लोजअप दिखाऊं, क्लोजअप अभी दिखाता हूं, इसको ओके करूंगा तो फिर मैं क्लोजअप बल्कि दिखा देता हूं, ये देखो, इसकी बैकग्राउंड देख रही, बुक ब्लू है, स्ट्रोक की बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है? ब्लू शेड।
ये देखना, ये इफेक्ट्स जो हैं अगर आप उन्हें ऑफ करने यहां से करते, इसलिए बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव, तो कुछ नहीं होता, ऐड कर देगा उसके ऊपर, एडिशन ऐड कर देगा स्ट्रोक को। ये स्ट्रोक ऐड होगा, मैं अभी आपको शेडो की तरफ भी लेके चलता हूँ। तो स्ट्रोक आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो, अगर आपको चेंज रिक्वायर्ड है इसी के ऊपर डबल क्लिक करो, दोबारा बॉक्स आ जाएगा, जो चेंजेस करनी है कर लो। चेंजेस मतलब, अच्छा एक चीज याद रखना, जब आपने चेंजेस करनी है ना, तो आपने स्ट्रोक की वैल्यू के ऊपर क्लिक करना है पहले, फिर आएंगी उसकी प्रॉपर्टीज। किसी और जगह क्लिक किया हो तो उसकी प्रॉपर्टीज हैं कंटूर की, स्ट्रोक पे पहले क्लिक करना, फिर आप स्ट्रोक में देख रहे हो क्या कैसे ऑप्शंस हैं, सेटिंग्स हैं। स्ट्रोक का वेट बढ़ा रहे हो, स्ट्रोक को इनसाइड आउटसाइड कर रहे हो, स्ट्रोक को डिसॉल्व कर रहे हो। डिसॉल्व का मतलब होता है यहां पे छोटे छोटे डॉट्स रट के आएंगे डिसॉल्व करने से, लेकिन ये कब, जब ओपेसिटी डाउन करोगे, डिसॉल्व हो रहे हैं। देख रहे हो आउटलाइन जो है या स्ट्रोक जो है डिसॉल्व हो रही है। जीरो कर दोगे बिल्कुल गायब हो जाएगा, स्ट्रोक मौजूद है लेकिन दिख नहीं रहा क्योंकि ओपेसिटी आपने लो कर दी है। ये डिसॉल्व इफेक्ट्स है। नॉर्मल में ये डिसॉल्व इफेक्ट्स नहीं होते, ओपेसिटी डाउन हो जाती है, बिल्कुल लाइट हो गया कलर, ये अब आपकी प्रेजेंस नजर आ रही है, देखो फुल फ्लैज नजर आ रहा है। ओपेसिटी का मतलब होता है उसको अब लाइट वेट करना, उसके पिक्सल की वैल्यू को लो करना, रेड के शेड को लो करना। ये देखो गायब हो गया, ये आ गया, ये गायब हो गया। ये तो होता है ना ओपेसिटी, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। और ओपेसिटी आपको इधर भी दिख रही है, देखो इधर देख लो प्रीव्यू ऑन ऑफ करके। अगर ये आपका प्रीव्यू ऑन ऑफ करके भी देख सकते हो कि क्या रिजल्ट्स नजर आएंगे विद दिस एंड दिस, तो ये ऑन कर दिया करो। बेवल ऑफ कर देता हूँ, और अब ये प्रीव्यू आपका इस पे क्लिक किया हुआ है, और ये प्रीव्यू आपको यहाँ से इसको ऑन ऑफ, इसको ऑन ही रखना, ठीक है। ओपेसिटी यहाँ से, उम्मीद है ब्लेंडिंग मोड में पहली दो ऑप्शन समझ आ गई होंगी, एक है नॉर्मल, एक है डिजॉल्व। लेकिन डिजॉल्व कब इफेक्टिव होता है, जब थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी डाउन करते हो फिर नजर आता है। हो सकता है आपने ये दिखाना हो डिजॉल्व करते हुए, ये सारे पे हो रहा है डिजॉल्व, आउटलाइन हो रही है डिजॉल्व, जिसे स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। और ये आप यहां से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। और आप डिजॉल्व के अलावा भी कुछ ऑप्शंस होती हैं, डार्कर कर देगा। डार्कर क्या करेगा, नीचे आपका कलर जो है वो क्या है, ब्लू, ब्लू में रेड एंड ब्लू जब ऑन होता है ना फुल, तो ब्लैक दिखता है, मल्टीप्लाई कर देगा। लाइट करूं, ये लाइट एंड शेड दे रहा है, रेड का लाइट शेड दे रहा है। डार्क शेड दोगे तो नीचे जो बेस कलर है उसके साथ मर्ज अप करके कलर बर्न कर दूं, ये कलर बर्न हो रहा है। मतलब एक चीज जब जल जाती है ब्लैक हो जाती है ना, कलर बर्न, लीनियर बर्न कम। फिर इसमें इसको डार्कर भी कर सकते हो। डार्कर, डार्कर का मतलब होता है डार्कर कलर आपका रह जाएगा, ठीक है। ब्लू इज डार्कर देन रेड, डार्कर कलर रह गया स्क्रीन के ऊपर। अगर आप लाइटन करना चाह रहे हो, लाइट टच दे रहा है, सॉफ्टन टच देना है, या आप उसका यहां पे स्क्रीन, स्क्रीन लाइटर कलर ओवरले बना दे, सॉफ्ट लाइट करते, बिल्कुल लाइट सा टच, सॉफ्ट। हार्ड लाइट करोगे, ये हार्ड लाइट आ गई। लाइट का मतलब होता है एक अंधेरे कमरे में अगर लाइट ऑफ होगी तो आपको ब्लैक ही दिखता है ना, ठीक है। अगर लाइट ज्यादा कर दोगे तो वो कलर दिखेगा, सॉफ्ट करोगे तो उसमें थोड़ा डिम कर देगा उसको। जैसा लाइट बुझा नहीं देते तो आपको हर चीज ही ब्लैक नजर आती है। कलर तो तब दिखते हैं ना जब लाइट पड़ रही होती है, हार्डर लाइट से वो दिखेगा कलर। रेड होने के बावजूद दिख नहीं रहा था, सॉफ्ट टच था, लाइट टच था। विविड कर दोगे, विविड कंटेंट दे देगा। लाइट, लाइट लीनियर लाइट कर दोगे। फिर डॉज कलर, ये डॉज करता है उसको, रिवर्स करता है। ओवरले लगाना, ये मैं आपको डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट इसके रिजल्ट्स आते हैं। ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं ना स्टूडेंट, ये आपको जो दिख रहा है वो ये कलर प्योर ह्यू, ये ह्यू का मतलब कलर, ठीक है। आउटसाइड देखना है, इनसाइड देखना है, क्या करना है और फिल जो करना है। अच्छा मज़े की बात है, बाद को स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो कलर जो है स्ट्रोक का ये रेड ही होता है, कुछ और कर सकते हैं, कर सकते हैं, यहाँ से कर लो। अभी मैंने करके दिखाया, जो भी कलर दोगे वो कलर स्ट्रोक में आ जाता है। ग्रीन कर दो, ब्लू कर दो। और अगर आपको कहा जाए मुझे दो कलर डालने हैं
तो फिर इसमें ग्रेडियंट कर दो, दो कलर्स आएंगे, चेक कर लो। इसे नॉर्मल कर लिया करो, नॉर्मल करो, और नॉर्मल में आप इसको दो शेड्स इसके देख सकते हो, नॉर्मल में दो शेड इसके देख सकते हो। ये देख रहे हो ग्रेडियंट, वाइट और ये ब्लैक, ये आ रहा है। ठीक है, अगर कोई और शेड चाहिए, ब्लूज में ले आऊं, पर्पल ले आऊं, ये देखो, चेक करो बैकग्राउंड में चेंज हो रहे हैं कलर, ग्रेडियंट आ रहे हैं ना। जो फिल में था वो अब आउट जो स्ट्रोक है उसमें आ रहा है। जो भी कलर आप डालना चाहो इसमें मल्टी कलर डाल सकते हो, और बाद आप इसमें चेंज करना चाहो, यहाँ पे एक नया शेड ऐड करना चाहो, व्हाइट ऐड कर दो, ये लो। ये वही है जो आपको कुछ दिन पहले मैंने करवाया था। उस वक्त मैंने फिल में करवाया था, आज मैंने स्ट्रोक में करवाया है। स्ट्रोक देख रहे हो, मल्टी शेड आ गए, बैकग्राउंड में गौर करो, तीन कलर्स आ गए ना, क्योंकि तीन आपने कहा था। इसमें भी आप लीनियर की बजाय रेडियल कर लो, वो देखो पीछे, रेडियल के बजाय डायमंड कर लो। जो भी आप शेड दोगे उसके मुताबिक आपको स्क्रीन के ऊपर रिस्पॉन्स नजर आएगा कलर वाइज। ये आप पे डिपेंड करता है कि स्ट्रोक में आप इसको स्केल डाउन करना है, स्केल। और मज़े की बात है, इसमें पैटर्न भी डाल सकते हो स्ट्रोक में। कहाँ पे है पैटर्न, वेयर इज पैटर्न, यहाँ है पैटर्न। ये वही पैटर्न है जो आपको सिखाए थे मैंने, वो फिल में आए थे, अब ये किस में आए, स्ट्रोक में। तो स्ट्रोक आप यहाँ पे, अगर आपने अपना पैटर्न लगाना है, याद है मैंने एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न डाउनलोड किया था, ये बनाया था एक पैटर्न, वो आ गया। अब पैटर्न अगर आपको दिखना रहा हो, स्केल डाउन करो, वो स्टार वाला पैटर्न याद है, वो हमने बनाया था एक दफ़ा, ये वही है। एंगल चेंज करना हो, ये एंगल चेंज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको तीन इसमें ऑप्शन होती हैं, प्योर कलर डालना है, ग्रेडियंट डालना है, या पैटर्न डालना है, किस में, स्ट्रोक में। वेरी सिंपल। और कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ना सिर्फ अपने टेक्स्ट का स्ट्रोक दे सकते हो, बल्कि अगर मैं आपको कहूँ कि ये आप किसी शेप के अराउंड भी डाल सकते हो, जैसे एक ट्राइंगल लगाता हूँ, ये देखो, ये ट्राइंगल मैंने प्लेस कर दी स्क्रीन के ऊपर, आपको ट्राइंगल दिख रही है। तो यहाँ से आप इसकी अपीयरेंस में जाके ट्राइंगल या शेप जो होती है इसका स्ट्रोक होता है, ये देखो, ग्रीन कर दूं, ब्लू कर दूं, स्ट्रोक लग रहा है। एक तो यहां से स्ट्रोक सेट कर सकते हो। अभी एक स्ट्रोक मैंने लगाया है, और इसकी फिल मैं येलो कर देता हूं, येलो, ये तो हो गया ठीक। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि ये जो आपने फिल किया है, इसको अगर आप एक और तरीके से इसको फिल कर सकते हो, वो मैं बताने लगा हूं। अभी मैं फिल ऑफ करता हूं। शेप की फिल आपको पता है यहां से ऑफ होती है, फिल ऑफ हो गई। अगर आपको कहा जाए कि क्या मल्टी स्ट्रोक लग सकता है, क्या मल्टी फिल हो सकती है, अभी मैंने इफेक्ट्स आपको सिखाए हैं, वहां से कर लो। शेप को क्लिक किया, ट्राइंगल को, इफेक्ट्स में गए, और क्या स्ट्रोक लगाना है, एक और लगा दूं स्ट्रोक, ये लो, ब्लू तो लगा हुआ है ना, एक और लगाते हैं, वो देखो, एक और स्ट्रोक ऐड हो गया। आउटसाइड लगाऊं, स्ट्रोक पे क्लिक करो, आउटसाइड लगाऊं, आउटसाइड ही है। कितना लगाना है स्ट्रोक, ये लो, स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ रही है, चेक करो। और लास्ट टाइम आपने जो कोई पैटर्न लगाया था, पैटर्न ही ऑन है। और अगर आप इसको चाह रहे हो पैटर्न नहीं, मुझे कलर करना है, कलर कर दो, ये एक और स्ट्रोक आ गया। और मज़े की बात बताऊं, जो वो ब्लू स्ट्रोक है वो सेंटर स्ट्रोक है, उसको अगर चेंज करना हो तो स्टूडेंट यहीं से जाके चेंज होगा। स्ट्रोक यहाँ से जाके चेंज होगा, वो कहाँ से, चेंज करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। ये देखो, ये सेंटर है, आउटसाइड कर दूं, ये आउटसाइड आ गया। अब मैंने इसको आउटसाइड कर दिया, स्ट्रोक को मैंने आउटसाइड, ये सेंटर है, ये इनसाइड, ये अंदर की तरफ स्ट्रोक चला गया। मैं काम करता हूं, इस स्ट्रोक के इफेक्ट्स को खत्म करता हूं, दोबारा से देखो, दोबारा शुरू से सिखाता हूं, ऑफ कर दो। ये स्ट्रोक है, ट्राइंगल का स्ट्रोक आपने ऑन किया हुआ है, और इसकी फिल को नन कर दिया। कहां से करती, यहां से, फिल को मैंने नन किया हुआ है, और स्ट्रोक को मैंने यहां से जाके
चलिए रेड कर देता हूँ, ये रेड हो गया। अगर आपने इसको इनसाइड करना है या आउटसाइड करना है, वो यहाँ से करते हैं। इनसाइड है इस वक्त, आउटसाइड कर दूँ, या आउटसाइड हो गया। आउटसाइड करने के बाद अब मैं चलता हूँ इसके ऊपर मल्टी स्ट्रोक लगाने। देखो एक स्ट्रोक तो लग जाता है, वेट बढ़ाना, यहाँ से वेट भी बढ़ा दो 5 की बजाय ये। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इस स्ट्रोक के बाहर एक और स्ट्रोक लगाना है, उसके बाहर एक और लगाना है, उसके बाहर एक और लगाना है, तो इफेक्ट से लगेगा, और कोई तरीका नहीं है। मल्टी स्ट्रोक इफेक्ट से लगेगा। यहां से जाओ, डबल क्लिक कर दो क्योंकि ऑलरेडी लगा हुआ है, या यहां से चले जाओ, एक ही बात है। अब चेक करो, ये स्ट्रोक के इफेक्ट आपके लग रहे हैं। इनसाइड अंदर की तरफ स्ट्रोक, आउटसाइड बाहर की तरफ स्ट्रोक। और ये आप यहां से इसको अपनी मर्जी से आप साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखो, अगर आप कहते हो कि सर मुझे स्ट्रोक लगाने हैं, इफेक्ट्स के थ्रू लगाता हूं, ओके, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। यहां आप जाओ, स्ट्रोक को ऑफ कर दो। अभी अगर गौर करो, इस ट्राइंगल का कुछ नहीं है, ना स्ट्रोक है ना फिल है, ऊपर दिख रहा है आपको, दोनों प्रॉपर्टीज मैंने ऑफ कर दी। अब मैं यही काम करता हूं इफेक्ट्स के थ्रू। इफेक्ट आपके लिए इसलिए इस तरह आसानी देता है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव है। ऑन करना है ऑन कर लो, नहीं करना ऑफ कर दो। ये लो, ये ग्रीन स्ट्रोक लग गया, चेक करो, आउटसाइड ग्रीन। एक और लगा दूं, ये प्लस नजर आ रहा है, इधर क्लिक कर दो। नीचे वाले को ग्रीन रहने दो, ठीक है। नीचे वाले को आपने अगर ग्रीन रखना है ग्रीन रखो, या ऊपर वाले को ग्रीन रख दो, नीचे वाले को आप रेड कर दो। रेड कर दो, नीचे का स्ट्रोक रेड हो गया है, दिखेगा नहीं, क्यों? सेम साइज ऊपर है 10 पिक्सल, नीचे भी 10 पिक्सल, चेक करो, ये ऊपर वाला भी 10 पिक्सल है, नीचे वाला भी 10 पिक्सल है, तो नहीं दिखेगा ना। आप नीचे वाले को थोड़ा बड़ा कर दो, बाएं की तरफ आ जाएगा स्ट्रोक, ये लो। एक और लगा दूं स्ट्रोक, जितने कहोगे स्ट्रोक लग जाएंगे। एक और ऐड कर लेते हैं, 3 स्ट्रोक। अब सबसे नीचे वाले पे क्लिक किया, इसका कलर मैंने मिसाल के तौर पे ब्लैक कर दिया, चेक करो। और करने के बाद इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया। अगर आप गौर करो, इस शेप के ऊपर 3 स्ट्रोक्स के इफेक्ट्स लगे हुए हैं, एक्चुअल स्ट्रोक नहीं है, इफेक्ट्स हैं। यहां से ऑन ऑफ कर लो, सबसे नीचे ब्लैक, ब्लैक इज ऑन, रेड इज ऑन, ग्रीन इज ऑन। अगर आप फिल की बात करते हो, तो फिल का मतलब होता है, फिल करने के लिए भी आप इफेक्ट्स लगा सकते हो। वो कहां पे है? ये 3 है, कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न। यहां से आप कलर लगाना हो कलर लगा लो, अगर आपको 2 कलर चाहिए तो ग्रेडियंट लगा दो, अगर आपको पैटर्न इसके अंदर प्लेस करना है पैटर्न लगा, आपकी मर्जी है। कलर ये वही बॉक्स आएगा, और कलर देखो उसके अंदर उसने ग्रे पुट कर दिया क्योंकि साइड पे ग्रे है, चेक करो। मैंने नहीं कहा, ये ग्रे है, इस वजह से ग्रे हुआ। अगर आप इसको कोई और कलर देना चाहो, ये देखो, कलर तो ऑन हो गया, फिल भी हो गया। और अगर आप चाह रहे हो इसके अंदर मॉडल भी दिखाई दे, पैसे डाउन कर दो, शेड्स आ रहे हैं। फुल चाहिए तो आपको उसके अंदर कंटेंट जो उसमें है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो नीचे आ रहा है ना, मॉडल या इमेजेस बिलो, दैट्स वाई। ऊपर होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऊपर रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इमेज नीचे है, तो नीचे वाले इमेज को देखने की ओपेसिटी डाउन करनी पड़ेगी। तो अगर आपको कहा जाए कि क्या फिल भी मल्टीपल हो सकती हैं, यस यू कैन डू इट। ये देखो कलर ओवरले में, अगर आते हो कि कलर नहीं डालना सर, इसके ऊपर कोई आप पैटर्न डाल दें, पैटर्न ऑन कर दो, चेक करो पैटर्न कौन सा, वो लोगो वाला, ये लो पैटर्न लग गया। लगा तो दिया ओवरले, ये लो, थोड़ा इसको कम कर देते हैं, थोड़ा और कम कर देते हैं। अब आप वो इसमें पता क्या दिख रहा है, 3 चीज़ें दिख रही हैं। स्केल डाउन करूं, चेक करो, इसमें अब आपको 3 स्ट्रोक के इफेक्ट्स दिख रहे हैं, और 2 आपके कलर, एक कलर ओवरले है, एक कलर पैटर्न। एक कलर ओवरले है, एक कलर पैटर्न। अगर आप कहो कि सर ग्रेडियंट भी लगा दें जरा, लग जाएंगे क्या? यस, ये देखो
जो ऑन है आपको दिख रही है, ओवरले लगा हुआ है, पैटर्न लगा हुआ है, स्ट्रोक लगा हुआ है। क्या ग्रेडियंट लगा दूं? ये लो, वो देखो ग्रेडियंट लग गए, पर्पल और वाइट का। ये पर्पल एंड वाइट क्यों दिख रहा है? कि आपका जो स्क्रीन के ऊपर ये कलर आपके ब्लैक की वजह से इसको आप ब्लू करना चाह रहे हो। ये लो, चेक करो। और अगर आपको वो सर नीचे वाला क्यों नहीं दिख रहा, लाजिमी बात है, ओपेसिटी डाउन करोगे तो जरूर दिखेगा। अब आपके इसमें पता है तीन चार चीजें इकट्ठी लगी हुई हैं इफेक्ट्स, स्ट्रोक के तीन, और तीन ही कलर के ओवरले लगे हुए हैं। और तीनों में फर्क तो आपको पता ही है, एक में कलर आता है, एक में ग्रेडियंट आता है, एक में पैटर्न आता है। ठीक हो गया? इस तरह आप इनको अप्लाई करके अपना कंटेंट को ब्यूटीफाई कर सकते हो। और ये सिर्फ इमेज के ऊपर नहीं होता, ये टेक्स्ट के ऊपर भी होता है। ऊपर अगर आप ग्रेडियंट लगाना चाहो, ओवरले लगाना चाहो, पैटर्न लगाना चाहो, आप लगा सकते हो। स्ट्रोक लगाना चाहो, वो लगा के दिखा दिया। अगर आपको मुझे सर ड्रॉप शेडो चाहिए, ड्रॉप शेडो भी लगा के दिखा देता हूँ। पहले टेक्स्ट का ड्रॉप शेडो लगा के दिखाता हूँ। ये देखो, इसका शेडो वेडो कोई नहीं है। तो मैं टेक्स्ट वाली लेयर को क्लिक करता हूँ पहले, ये है ब्लू स्काई वाली लेयर, क्लिक करना लाजम। उसके बाद आपने इफेक्ट्स में जाना है, जो करंट इफेक्ट लगा हुआ है वो नजर आ रहा है। इस लेयर पे एक ही इफेक्ट लगा हुआ है, वो है स्ट्रोक का। क्लिक करो। अगर आपको स्ट्रोक पसंद नहीं, आप स्ट्रोक को ऑफ कर दो। ये लो, स्ट्रोक गया। आप कह रहे हो सर स्ट्रोक नहीं लगाना, मुझे ड्रॉप शेडो लगाना था। ये लो, ड्रॉप शेडो भी है, ये नीचे, ये शेडो आ गया, चेक करो। ये ये शेडो आ गया। अगर आपको सर इतना दूर क्यों है शेडो, इसको क्लोज करो। इसके मसला कोई नहीं, आप ड्रॉप शेडो पे क्लिक करो और यहां से इसको कंट्रोल कर लो। ये है उसका डिस्टेंस, बहुत दूर किया हुआ है, ये देखो, वेरी वेरी क्लोज। अब ये बिल्कुल उसके नीचे आ गया। शेडो अगर आपको नहीं दिख रहा है, वजह क्या है? डिस्टेंस इज जीरो। बढ़ाओ, 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 बढ़ाओ। अब आओगे सर ये लेफ्ट साइड पे क्यों आ रहा है, राइट साइड पे नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये देखो, ये सनलाइट है, जिस जगह से सनलाइट पड़ेगी उसकी ऑपोजिट शेडो आएगा। वही असूल है जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में होता है। आप सूरज के पास खड़े हो, जो जिस साइड से सूरज पड़ रहा होता है सन, उसके ऑपोजिट शेडो होता है ना। तो ये सनलाइट की पोजीशन है और ये शेडो की पोजीशन। अगर आपको सर, अगर ऊपर सनलाइट होगी तो नीचे आएगा ना, यस, ऊपर कर दो इसको। ये लो, अगर वो नीचे सनलाइट है तो ऊपर आएगा ना शेडो। ये लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऊपर चला गया ना शेडो। शेडो का कलर आपको कोई और चाहिए, रेड कर दो। वो देखो पीछे रेड हो गया। करीब करना है, ये लो, ऐसे लग रहा है जैसे वो एक उसकी कंटेंट का एक हिस्सा बन गया है। शेडो मैंने इतने करीब ले आया, चेक करो। कोई कह नहीं सकता ये शेडो है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके ऊपर कोई पेंट शेंट किया हुआ है कुछ ब्रश के साथ। इसकी विजिबिलिटी को हाई लो करना हो तो आप इसी ड्रॉप शेडो पे डबल क्लिक करो, ओपेसिटी भी ज़्यादा कम कर सकते हो। ये ओपेसिटी ब्राइट हो गया ना कलर। लाइट करना है, लाइट कर लो, ब्राइट करना ब्राइट कर लो। यहाँ से ये शेडो की वजह से कंटेंट इस तरह दिख रहा है। शेडो लग सकता है, और शेडो अगर आपने लगाना हो, आप अपने शेप्स के ऊपर भी लगा सकते हो। शेडो लगाओ। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ मैंने एक अनाउंसमेंट करनी थी। हमें कुछ फीमेल, फिलहाल मेल नहीं, फीमेल ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, जिनको जनवरी में ट्रेनिंग दी जाएगी एआई की, विद ग्राफिक्स में काम करने की। उसके बाद उनकी सैलरी भी होगी। ये फैसल टाउन में ट्रेनिंग होगी। हमारे सारे इधर होते हैं तो उनको रिक्वायर्ड थे। तो मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ, अगर आप में से कोई विलिंग हो तो। वो एआई के साथ वो ट्रेन भी खुद करेंगे, जिसको ग्राफिक्स बेसिक नॉ हाउ है ना, तो वो उनको वो ट्रेन कर लेंगे एआई में। और फिर वो है तो ये जॉब स्टार्ट तो वहीं पे होगी लोकेशन पे, फैसल टाउन, लेकिन ये ऑनलाइन आपकी है, ऑनलाइन फिर कर दिया जाएगा। जहाँ जब ज़रूरत पड़ेगी आपको कॉल कर देंगे कि आप विज़िट कर लो ऑफिस। अदरवाइज ये आपको जॉब दी जाएगी, टास्क दिया जाएगा, आपको ऑनलाइन बना के उनको प्रोवाइड करना होगा। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो ऑफिस में आ जाए, तो मैं सर से मिलवा दूंगा।
आज ही मिल लो, कल मिलना है कल मिल लो। आपने अगर आज मिलना आज आज मिल लेना, तो वो आपसे बातचीत हो जाएगी, वो ट्रेन खुद करेंगे एआई के साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर तो आप इंटरेस्टेड हो और यहाँ पे अगर तो आप बहुत दूर रहते हो और रोज़ आने जाने में दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। जब वो कहेंगे उस वक्त ही आना है आप लोगों ने, वरना वे जॉब आपकी ऑनलाइन मिल लेना। अगर तो कोई आपको समझ आती होगी बात की, तो आप अभी फ़िलहाल फीमेल्स के लिए है। जब मैं मेल्स के लिए अनाउंस करूँगा तो फिर मैं उनको भी टाइम दे दूँगा। फिलहाल ये फीमेल्स के लिए है। अगर आप में इसको इंटरेस्टेड ऑफिस में आ जाइएगा, और मैं आपको इंशाल्लाह लेक्चर के फ़ौरन बाद मिलवा दूंगा सर से। 2:45 बजे लेक्चर हमने ऑफ करना है, तो 2:45 बजे मैं आपको सर से मिलवा दूंगा। तो अगर तो बात समझ आती होगी, ट्रेनिंग है पहले, जनवरी में ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी जनवरी में, तो फिर उसके बाद है वैसे ऑनलाइन जॉब, लेकिन स्टार्ट में लाजमी तो ऑफिस से आपको फेमिलियर होना पड़ता है, आपको प्रोजेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ऑनलाइन जॉब कैसे डन होती है, ईआई के साथ कैसे आप करोगे। और नहीं तो फ्यूचर में आपके काम आएगी ये ट्रेनिंग, फ्यूचर में इस ऑफिस के लिए नहीं कहीं और काम आ जाएगी, सीधी सी बात है। अच्छा, तो जो इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे आपने ना, मैं ओल्ड स्टूडेंट्स को भी कह दूंगा, अगर क्योंकि उनको 3-4 चाहिए थे, तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आ जाइएगा, मैं मिलवा दूंगा आपको। इसी ऑफिस में बैठते हैं तो उनके साथ मिलवा दूंगा। है वैसे जॉब ये मैं फैसल टाउन में पास इधर। ये सिर्फ अभी गर्ल्स के लिए है, ठीक है। तो ये 2-3 ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एआई के साथ थोड़ी सी ट्रेनिंग होगी, और फिर वो जॉब बताई जाएगी कि क्या करना है आपको। कंटेंट उनका बनाना होगा, एआई कंटेंट बनाना है आपने, ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब है। अच्छा चलें। अच्छा, ये मैं आपको सिंपल आज फोटोशॉप में इफ़ेक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि आपकी करंट लेयर के ऊपर, चाहे वो टेक्स्ट लेयर हो चाहे वो शेप्स हो, उसके ऊपर आप इफेक्ट्स लगा सकते हो। और इफेक्ट्स नॉन डिस्ट्रक्टिव इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको नहीं चाहिए तो लेयर के अंडर ये इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। ये देखो, जिसको ऑफ कर दोगे वो गायब हो जाएगा। ये सारे इफेक्ट्स मैंने खत्म कर दिए। मिसाल के तौर पे आपको कंटेंट ये रखना था, सिर्फ इतना ही दिखाना था, पैटर्न दिखाना था, ठीक है। तो आप इफेक्ट्स में यहाँ पे आप इसको ऑन कर सकते हो, ये इफेक्ट्स के साथ आ गया। आप अगर तो इफेक्ट नहीं लगाने, ग्रेडियंट दिखाना है, ये ग्रेडियंट आ गया। अब सर ग्रेडियंट नहीं, मुझे कलर दिखाना था, ये कलर आ गया। अब सर कलर नहीं, मुझे सिर्फ स्ट्रोक दिखाना है ब्लैक वाले के साथ, ठीक है। ये भी देखना है, ये भी देखना है, और ऊपर पैटर्न भी देखना है। ये अब आपकी मर्जी होती है कि आपने कंटेंट जो बनाया है, इफेक्ट्स किसके साथ आप उसको स्क्रीन के ऊपर उसको ऑन करना चाह रहे हैं। और यही चीज़ आपकी टेक्स्ट के ऊपर भी है। ये टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के ऊपर मैंने इस वक्त ड्रॉप शेडो लगाया हुआ है। ऑफ कर दूं, वो देखो ड्रॉप शेडो गया, आ गया और गया। और ड्रॉप शैडो भी इसका मतलब एक से ज्यादा लग सकते हैं। कैसे? इन इफेक्ट्स के ऊपर डबल क्लिक करो, ड्रॉप शैडो पे, एक और लगा दूं, जिस पे ये प्लस नजर आ रहा है ना, इसका मतलब मल्टीपल इफेक्ट्स लग सकते हैं। ड्रॉप शैडो एक ऊपर लगाया, एक नीचे लगा दूं, ये देखो, प्लस ऑन करो, ऊपर वाला ऊपर ही रहने दो, नीचे वाले पे क्लिक करता हूं और इसको मैं नीचे मूव कर लेता हूं। लाइट की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, लाइट ऊपर फेंगे तो नीचे आएगा ना ड्रॉप, ये लो। अच्छा, इसमें एक मसला आता है, वो मसला बड़ा, मैं इत्तेफाक से वो मसला आ गया है। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, नीचे वाली लेयर को, नीचे वाले को क्लिक किया हुआ है ना, नीचे वाले को मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब आप कहोगे सर ये दोनों को क्यों नहीं कर रहा है? चेक करो, ये आपने ड्रॉप शेडो ऑन किया, और ये आपने शेडो की डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हो, ऊपर करनी है या नीचे करनी है। अच्छा, शेडो अगर आप गौर करो, टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, शेडो अगर गौर करो नीचे आ गया हुआ है, देख रहे हो, नीचे नजर आ रहा है, लेकिन ग्रीन तो नहीं है वो, ग्रीन नहीं है। क्यों? कि ग्रीन जो है वो नीचे है, ऊपर रेड वाला नजर आ रहा है। इसको ऊपर कर दूं, ये लो, चेक करो, क्लिक करो इसको। अभी जो आपको शेडो दिख रहा है, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ये देखिएगा, शेडो ये रेड नीचे दिख रहा है। डबल क्लिक करो, आपको सर ये जो नीचे वाला शेडो है वो ग्रीन है, लेकिन शेडो तो ये रेड रेड दिख रहा है। इसको ऊपर ले जाओ,
इसको नीचे ले आओ। अब आप नीचे ऊपर लाने के लिए ये तरीका होता है। ये देखो, क्लिक किया यहां से। अब कौन सा दिख रहा है? जो ऊपर है। ऊपर कौन सा है? ग्रीन। नीचे रेड है। अब आपको कैसे पता चला? ये देखो, ये रेड है। ऊपर ले जाओ। अब कौन सा दिख रहा है? इसको नीचे ले आओ। अब कौन सा दिख रहा है? अब एक दिख रहा है। अब पता क्या वजह है इसकी? जब आप डायरेक्शन चेंज करते हो सनलाइट की, ये लिखा हुआ यूज ग्लोबल लाइट, ये ऑफ कर दो। ग्लोबल लाइट पता क्या करता है? अगर दो शेडो हैं, दोनों को एक ही गो में डायरेक्शन चेंज कर देता है। आप ऐसा नहीं चाह रहे, एक ही ऊपर रखना चाह रहे हो, एक ही नीचे रखना चाह रहे हो, इसको ऑफ कर दो। अब देखो, इधर क्लिक करके इसकी भी ऑफ कर दो। चेक करो, इसकी अब डायरेक्शन में चेंज करता हूं। अभी दोनों का शेडो नीचे है। किसका नीचे करना बताओ? ग्रीन वाले का या रेड वाले का? रेड वाले का ऊपर कर देता हूं, ये लो। और ग्रीन वाले का नीचे आ गया। अगर आप गौर करो, पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ये ऑन था। ग्लोबल का मतलब दोनों के लिए एक जैसी डायरेक्शन, या ऊपर या नीचे। मैंने दोनों की अलग अलग करनी है, तो इसको ऑफ कर दूं। वरना जैसे ही ऑन करूंगा, दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे, क्योंकि लाइट ग्लोबल का मतलब है दोनों की सनलाइट सेम। ये देखो, ये ऑन अगर कर दिया तो स्टूडेंट याद रखना, तो आप अगर शेडो दोगे तो दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी। और एक और दूसरा इसलिए दिख रहा है कि थोड़ा सा मैंने एक्सपैंड किया हुआ है। ये देखो, ये ग्रीन है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो एक ऊपर हो एक नीचे हो, तो इसको ऑफ कर दो। अब आप इसको तसल्ली से देखो कि किसको ऊपर रखना है। मैंने ग्रीन को ऊपर रखना है, ओके, ले जाते हैं। इधर से सनलाइट फेंको। अगर आप गौर करो, ड्रॉप शेडो अब दो नजर आ रहे हैं। दिख रहे हैं ना दो? और दोनों की डायरेक्शन एक ही है। अगर आपको एक की डायरेक्शन नीचे लेके आनी है, अभी ले आते हैं। किसकी लानी है, रेड की या ब्लू ग्रीन की? जिसकी भी लानी है, आप यहाँ पे जाओ और एक काम करो, ड्रॉप शेडो की वैल्यू को आप चेंज कर दो। थोड़ा टेक्निकल चीज बता रहा हूं। अब ये देखो, ये ड्रॉप शेडो रेड है। इस पर क्लिक करो, ये ड्रॉप शेडो ग्रीन है। जिसको नीचे लेके जाना है उसको क्लिक करो और उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। लेकिन ये ऑफ करके, ये ऑफ होना चाहिए, वरना दोनों इकट्ठे मूव होंगे, जो कि गलत हो जाएगा। आइए बात समझ में। ये आपने एहतियात से करना है इसको। ये ड्रॉप शेडो से बड़ा अच्छा कंटेंट आप बना सकते हो, अपनी डिज़ाइन को और मैच्योर कर सकते हो। इफ़ेक्ट्स बड़े काम के होते हैं। और इफ़ेक्ट्स में जो अभी तक समझ आए हैं इफ़ेक्ट्स, वो कौन कौन से हैं? ड्रॉप शेडो, पैटर्न, ग्रेडियंट ओवरले, कलर ओवरले, स्ट्रोक। यहां तक उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं अगर आपको कहूं कि जो आपका कंटेंट होता है, उसका इनसाइड भी होता है शेडो। इनसाइड दिखाऊं? ये ब्लू स्काई का इनसाइड दिखाऊं? आप ब्लू साइड की, ब्लू स्काई के कंटेंट को क्लिक करो और इसके बाकी फैक्ट्स को मैं बंद करने लगा, ताकि आपको इनर शेडो को मैं तसल्ली से दिखा सकूं। ये देखो, वो देखो, ब्लू स्काई का स्ट्रोक भी मैंने बंद कर दिया, और ड्रॉप शेडो, बाकी सब कुछ मैंने ऑफ कर दिया। अब इनर शेडो की बारी आ गई। ये है इनर शेडो। इनर शेडो पे क्लिक करो, यहां क्लिक करो, और शेडो को अगर आपने देखा है या नहीं दिख रहा, तो आपको दिखाता हूं। ये देखो, इनर शेडो आपका बनना शुरू हुआ है। ये ब्लैक हल्का हल्का सा टच आ रहा है। नहीं दिख रहा? दिखाऊं? ये देखो, मल्टीप्लाई ना करो, नॉर्मल कर दो, फिर और दिखेगा वाजे। नॉर्मल करने के बाद इसकी ओपेसिटी हाई कर दो। ये देख रहे हो, ये इनर शेडो है। जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं हो जाती चीज, कुछ सॉफ्ट सी हो जाती चीज, ये वो हो रही है इनर शेडो। इनर शेडो का कलर रेड कर दूं? ये लो, इनर शेडो। डायरेक्शन चेंज करूं? सनलाइट। जिस डायरेक्शन से सन पड़ रहा है उसके ऑपोजिट शेडो आ रहा है। शेडो को थोड़ा सा डिस्टेंस कर दो, ये लो।
इनर। ये बाहर नहीं अब शेडो आ रहा, इनर है। इनर ने इनर ही होना है ना। डायरेक्शन यहां से चेंज कर लो सनलाइट की, और यहां से चौक वैल्यू को आप बढ़ा सकते हो। ये देखो हार्ड हो गया, शेडो हार्ड, सॉफ्ट कर दो, चौक 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 चौक, साइज बढ़ा कर दूं इसका। ये देखो, ये अब क्या है, फिल नहीं है, ये क्या है, शेडो है, इनर। और बहुत ज्यादा आपने एक्सपैंड कर दिया है। ये हार्ड टच नजर आ रहा है, ये चौक की वजह से है। चौक को आप जैसे जैसे करते हो, तो ये चौक आपका यहाँ पे इस चीज़ को मोर इफेक्टिव बना देता है। डिस्टेंस यहाँ से कर लेना जैसे करना है, कितनी दूर शेडो लेके जाना है, ज़्यादा दूर नहीं करते वरना वो शेडो नहीं लगता, कुछ और ही बन जाता है। तो शेडो आपने ये इनर बनाया है। और इनर शेडो, अगर आप गौर करो, अगर आपसे कहा जाए कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यस, ये लो, नीचे वाला रहने दो, ऊपर वाले को चेंज करके, या सॉरी, ऊपर वाले चेंज कर लें, ऊपर वाले चेंज कर देते हैं, ये लो। अब ये शेडोज हैं, और ये इनर शेडोज हैं, ठीक है। और नीचे वाले को थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं। रंग बिरंगा नहीं हो गया कंटेंट। ये वैसे अगर आपको कहा जाए कि इस तरह हो सकता है क्या टेक्स्ट में आप हो, इम्पॉसिबल है। अब ये सारी चीजें किससे बनाई हैं आपने, इनर शेडो से देखे। इसका मतलब इफेक्ट्स बड़े काम के इफेक्ट्स होते हैं। इनर, अच्छा, इनर शेडो अगर आप अपने यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि सर आप यहाँ पे एक काम करें, हमें यहाँ पे एक राउंड शेप में इनर शेडो तो बना के दिखाएं। ये लो, ये राउंड शेप बनाई, ठीक है, एक राउंड शेप बनाई, इसमें इनर शेडो लगाऊं। अब ये फिल है, शेडो नहीं है, शेडो लगाऊं, ये लो, चेक करो, ग्रीन शेडो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखो, ये कट जो है शेडो का है। और ये शेडो को अगर आप यहां से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ये देखो। और अगर आपको कहा जाए इसको थोड़ा सा डिस्टेंस करना है, ये लो। अब ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है सर्कल का, ये शेडो की वजह से दिख रहा है, इनर शेडो की वजह से दिख रहा है, जिसको आप साइज करके इसको थोड़ा सॉफ्ट भी कर सकते हैं। ये देखो, ये हार्ड है ना, ये देखो, जैसे जैसे साइज बढ़ा रहे हैं थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है, अब ब्लर हो रहा है, ये देखो, ये बिल्कुल हार्ड हो गया। और ये चौक साइज है, यहां से आप इसको जितना करना है वो कर लीजिए। ये देखो, सॉफ्ट हो गया, हार्ड हो गया, सॉफ्ट हो गया। अब ये शेडो आपने कम डिस्टेंस के ऊपर लेके जाना है, बिल्कुल पास पास, ये लो। और अगर आपको कहा जाए कि ये शेडो सिर्फ अंदर की तरफ चाहिए, ये आ गया, चेक करो, गौर करो, ये अंदर की तरफ आपको शेडो दिख रहा है, बिल्कुल इनसाइड। जब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ये उस सन डायरेक्शन की ऑपोजिट जाएगा, सन डायरेक्शन इधर है ना, इस तरफ जाएगा शेडो। ये देखो, उम्मीद है साइंस समझ आ रही होगी कि क्या है सीन यहां से। और बाल का ना, ये जो आप करते हो ना सेटिंग, ये सारी इनर शेडो वगैरह, ये आपने शेडो देख लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, ग्लो लगा के दिखाता हूँ। इनर लगानी है, ये इनर ग्लो है। और किस कलर की लगानी है, कलर आप यहाँ पे नॉर्मल करके लगाओ। ये देखो, किस कलर की लगानी है ग्लो, रेड है तो वाइट इज ऑन। और इसमें ये अगर एजिस के ऊपर है, सेंटर कर दो, ये ये लो, कम कर देता हूं। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होती हैं। एजेस के ऊपर अगर आपको ग्लो चाहिए, एजेस पे भी ग्लो लेके आ सकते हो। और ये देखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नई फाइल, नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। जरा गौर कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूँ। ये आपका फ्लैट एक बैकग्राउंड है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर एक काम करते हैं,
एक काम करते हैं, इसकी बैकग्राउंड कर देता हूं ब्लैक। इस पे एक सर्कल लगाता हूं, ये लो, सर्कल लगा दिया। सर्कल की जो फिल है वो मैं कर देता हूं रेड। अब मैं ग्लो लगाने लगा। ये सर्कल आपको बिल्कुल मैंने तकरीबन सेंटर में रख दिया, जहां मर्जी रख लो, वैसे मैं बता रहा हूं। ये एक आध सर्कल है, इस पे ग्लो के इफेक्ट्स लगाते हैं। और इसकी ग्लो, आउटर ग्लो पहले मैं ऑन करता हूं, आउटर। इनर भी देख लो, आउटर भी देख लो। बैकग्राउंड चूंकि ब्लैक है, तो ग्लो जो है वो आपकी वाइट होगी तो दिखेगी। तो ग्लो इज वाइट, कलर इज वाइट। और ये दिखेगी कब? नॉर्मल, ओपेसिटी, ग्लो, सॉफ्टर, स्प्रेड करने से। ये लो, आ रही है ग्लो। साइज बड़ा करो, ये ग्लो है, ये आउटर ग्लो है। और ये ग्लो बहुत हार्ड क्यों है? क्योंकि आपने ओपेसिटी हाई की हुई है। सॉफ्ट कर दो, ऐसे लग रहा है जैसे कोई बटन बना हुआ है, पुश किया हुआ या पुश करने वाला। ये ओपेसिटी। और अगर आप इसको प्रिसाइज कर लोगे, थोड़ा सा और मजीद प्रोमिनेंट हो जाएगा। और स्प्रेड से स्प्रेड होता है, जितना भी स्प्रेड करना है, ये काम करना है, ज्यादा करना है, साइज से उसको कर देते हैं सॉफ्ट। ये देखो, ये खत्म होगी। ये आपका, ये ग्लो है। और ग्लो का कलर आप अगर नहीं वाइट करना चाह रहे हो, आप येलो करना चाह रहे हो, येलो कर देते हैं, येलो। लेकिन ऐसा कलर रखना जो ब्लैक के ऊपर दिखे। ये येलो टोन आ गई, उधर दिख रही है। ये आपको येलो, ये ग्लो है आउटर, ये ग्लो है आउटर। और अगर आप इसको क्लैरिटी के साथ देखना चाह रहे हो, पेस्टी इसकी हाई कर दो, चेक करो, ये ग्लो है आउटर, बाहर की तरफ। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना कि बैकग्राउंड लेयर जो इसके नीचे वाली लेयर है, उस हिसाब से इसको आपने कलर कंट्रास्ट करना है, वरना समझ नहीं आएगी। ये ना हो ब्लैक के ऊपर आप ब्लैक ग्लो ऑन कर दो, नहीं नजर आएगी। ब्लैक के ऊपर अगर बैकग्राउंड ब्लैक होगी तो कौन सी ग्लो नजर आएगी? सीधी सी बात है, वाइट शेड लाइट कलर में। और अगर आपका लाइट कलर है तो फिर ग्लो को डार्क कर दो, फिर ब्लैक चाहे कर दो। मैं मिसाल दे रहा हूं, ये देखो, मैं बैकग्राउंड कलर को कर देता हूं, ये लो, वाइट कर दिया। ठीक है। अब आपको ग्लो वाइट तो नहीं होगी ना, अदर देन वाइट होगी तो दिखेगी। अब ये दिख रही है ग्लो। ये एक्चुअली है क्या? ये आउटलाइन नहीं है, ये ग्लो है, जो कि इफेक्ट है एक। ये यहां से ऑन ऑफ कर दो, ये ग्लो का इफेक्ट है। बाकी ये इफेक्ट अंदर की तरफ भी हो सकता है, उसे इनर ग्लो बोलते हैं। इनर ग्लो करने के लिए एक और इफेक्ट है, उसको यूज करना पड़ेगा, उसका नाम है इनर। वो अंदर की तरफ ग्लो आएगी। और इनर ग्लो के लिए आपने इसमें कलर जो भी देना है वो आप दे दो। कलर इस वक्त क्या है इनर ग्लो का? क्लिक करो, ये कलर। ठीक है, ये कलर आपका वाइट है। तो इसका मतलब आप जो कलर देना चाहो यहाँ से आप ऑन कर दीजिएगा। लाइट करना है येलो, ये आप कर दीजिएगा। और ये करने के बाद आप इसको अगर आप सेंटर में क्लिक करोगे, तो ये अंदर की तरफ ये लाइट सा कलर से चेंज किया है ग्लो की वजह से। ये देखो, ये एजेस पे है। और एजेस की ग्लो देखनी है तो ये एजेस है। ठीक है, साइज बढ़ाओ इसका। ये थोड़ी सी ब्राइट ब्राइट नजर आ रहा है, ये किसकी वजह से नजर आ रहा है? एजेस पे, आपके एजेस पे साइज ग्लो का। ये देखो, ये खत्म हो गई ग्लो, ये बढ़ गई और ये खत्म हो गई। एक काम करते हैं, इसको रेड की जगह मैं ब्लैक कर देता हूँ सर्कल की फिलिंग को, फिर शायद ज्यादा नजर आएगी। क्या ख्याल है? ब्लैक करने से आएगी ना? तो ब्लैक कर लेते हैं इसको।
सर्कल के कलर को, हम अंदर के कलर को ब्लैक कर लेते हैं और इसकी इफेक्ट जाके इनर ग्लो के ऑन करता हूँ और फिर दिखाता हूँ। ये आउटर है, इनर में करके दिखाता हूँ। पहले क्लोजअप दिखाऊं, ये लो। अब इस पे ग्लो के इफेक्ट लगाता हूँ। ये है जी, टाइम हो गया है। ये है इनर ग्लो। और इनर ग्लो में आपने क्लिक करना है, फिर ये कलर आप यहां से बताना है। जो कलर देना चाह रहे हो, लाइट सा टोन में कलर दे देना। और कलर देने के बाद ये आप यहाँ से इसकी रेंज को भी बढ़ा सकते हो। और स्क्रीन ना करना, क्योंकि डार्क कलर के साथ नहीं दिखेगा। ये आपने नॉर्मल रखना है, कलर यहाँ से बताना है। और ये एजेस हैं और ये साइज है यहाँ से। बाउंड्री पे हल्का सा आपको वाइट टोन में कलर नजर आएगा। ये आपको नजर आ रहा है, चेक करो जरा। ये चेक करो, ये ना ग्लो है। थोड़ा दूर करूं, बिल्कुल लाइट सा आपको वहां पे बाउंड्री पे ऊपर, एजेस के ऊपर थोड़ा सा इनर, ये इनर बाउंड्री पे लगता है। अब आपने इनर लगाना है या आउटर लगाना है, वो आपकी मर्जी होगी। और इफेक्ट्स में मैं आपको एक चीज और बताऊं, बाल को स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर इफेक्ट हमारे जो जो आप दिखा रहे थे मेरे पास नजर नहीं आ रहे हैं। ये देखो, डिलीट। ये डिलीट भी कर सकते हो। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इनर ग्लो भी नजर नहीं आ रहा था, कलर ओवरले भी नजर नहीं आ रहा था। ये सर इफेक्ट मेरे तो ऑन होते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। कहाँ गए इफेक्ट, सब खत्म, किसी ने कर दिए। आप में से किसी ने अगर ये डिलीट कर दी हो तो इफेक्ट दिखाई नहीं देते। देख रहे हो, मैंने सारे इफेक्ट खत्म कर दिए। जितने सिखाए हैं वो मैंने सारे खत्म कर दिए। अगर आपको कहा जाए कि वापसी कैसे होगी, एक चीज याद रखना, आज आपने डिलीट करके चले गए ना, कल आओगे इसके ऊपर इफेक्ट्स पे क्लिक करोगे, वो नजर ही नहीं आएंगे आपको। चेक करो, लिस्ट ही गायब हो गई। यहां से गायब होगी, बाहर तो दिख रही है, यहां से गायब हो गई। यहां से आप इसको रीसेट कर दिया करो, रीसेट टू डिफॉल्ट लिस्ट। ये वापस आ जाते हैं। ये इफेक्ट आपको सारे के सारे आपको वापस नॉर्मल दिखाई देते हैं। मैंने ये ऑप्शन आपको करवा दिए हैं। आज थोड़ा फॉन्ट मैंने ये वाइड लैटिन के नाम से ये ले लिया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कर्व्स वगैरह ज़रा ज़रा नज़र आ रही हैं। एक खूबसूरत सा फॉन्ट है, गो लिखा हुआ है। इस गो को अगर मैं इसके ऊपर स्टाइल्स लगाना चाहूँ तो स्टाइल्स आपके पास ही अवेलेबल होती हैं। इन स्टाइल्स में आपको, हमने ये डिस्कस किया था कि ड्रॉप कैप्स कैसे लगता है। आउटर ग्लो अगर आपने देनी है, आउटर ग्लो भी आप दे सकते हो। आउटर ग्लो पे जैसे आप क्लिक करोगे, जो आपने ग्लो के इफेक्ट्स देने हैं, जैसे ये आपको दिख रहे हो टेक्स्ट के अराउंड ग्लो आपकी आ गई। और अगर ये पैनल रीसेट करना हो तो यहाँ से कर लिया करो। तो ये है ग्लो, और ये ग्लो का कलर। जो भी आपने कलर देना है ग्लो का, वो यहाँ से डिसाइड कर लोगे। और ये ग्लो आपको अप्लाई हो रही है आपके कंटेंट के ऊपर, ठीक है। अब जाके ग्लो की ये जो स्प्रेडिंग है इसको कम कर सकते हो। ग्लो का साइज भी कम कर सकते हो, ये देखो। बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। फिर ग्लो के ऊपर आप अगर चाहो तो कंटूर लगा सकते हो। कंटूर के ये ऑप्शंस हैं डिफरेंट डिफरेंट। फर्स्ट ऑप्शन ये है लीनियर कंटूरिंग। लीनियर कंटूरिंग का मतलब होगा कि आपका जो ग्लो लगा है वो स्टार्ट होगा येलो कलर से और एंड होगा ब्लैक के ऊपर। एंड होगा जो बैकग्राउंड कलर ब्लैक के ऊपर, ये चेक कर। एंड होगा ब्लैक कलर के ऊपर। कंटूर, कंटूर के और भी इफेक्ट्स हैं। अगर आप कंटूरिंग के हवाले से भी इसको डिस्कस करना चाहो तो चेक करना चाहो, तो कंटूर आपकी ऑप्शंस होती हैं यहाँ पे, ये ले सकते हो। इसमें आपका रिंग कंटूरिंग है, एक रिंग सी बनी आ रही है कि ब्लैक आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, मतलब बैकग्राउंड।
येलो हुआ और फिर ब्लैक हो गया। ब्लैक से स्टार्ट हुआ, येलो हुआ, और फिर उसने उसको वापस लाइट टोन में ब्लैक की तरफ ले गया। ये रिंग कंटूरिंग है, ये भी ले सकते हो। स्टार्ट होगा कंटूर, ग्लो, येलो, फिर ब्लैक हुआ, फिर येलो हो गया। ठीक है, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ कंटूरिंग आपकी ब्लू, फिर डाउन हुआ, फिर आपका नीचे वाला कलर डिस्प्ले हो गया। ये देखिए स्लोप। इसका मतलब कंटूर का जो आपने ग्लो लगाया है वो स्टार्ट होगा, लेकिन एकदम से बीच में आके वो आपका ख़त्म हो जाएगा ग्लो, फिर ऊपर रेस करेगा माउंटेन, फिर ग्लो नज़र आ रहा है, ये देख रहे हो। ग्लो स्टार्ट हुआ, ग्लो ख़त्म हुआ, अब फिर ग्लो डिस्प्ले हो गया। ये आप यहाँ से इनको सेट कर सकते हो। स्टार्ट होगा ग्लो और आहिस्ता आहिस्ता ग्लो बढ़ता जाएगा। ये देखो, ये स्टार्ट हुआ ग्लो, ठीक है, स्टार्ट हुआ, और फिर आपका ग्लो डीप के नाम से और भी हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये स्लोप की फॉर्म में ग्लो। स्टार्ट होगा विद आउट ग्लो, ठीक है, और ग्लो आपका स्टार्ट होगा और फिर उसको वो स्क्रीन के ऊपर किस तरह रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से आप ऑन करते जाओ, और जो मुनासिब सा ग्लो के इफेक्ट्स आपने लगाने हैं, स्टाइल लगाना है, वो आप ग्लो के स्टाइल यहाँ से सेट कर सकते हो। कल मैंने ये जो कंटूर का मैंने कल डिस्कस नहीं किया था, जो कंटूर को भी मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ कि कंटूरिंग आपके ग्लो हो, बाकी और भी इफेक्ट्स हैं उसमें भी इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये देखो, ये कंटूरिंग कर रहा है, उस ग्लो को कंटूर कर रहा है, कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। इसको आप, इस ग्राफ को आप देख भी सकते हो, ये कंटूर है। कंटूर का मतलब है अगर आपने ग्लो दिया है तो ग्लो स्टार्ट होगा और एक जगह पे जाके ग्लो आपका खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ये आपका ग्लो है, ग्लो स्टार्ट हुआ, और ये कंटूर है। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। ये आपका ग्लो शुरू में नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ये ग्लो आपको शो होगा और फिर खत्म हो जाएगा। इसमें अगर ये लेते हो ऑप्शन, तो आपका स्टार्ट में ग्लो है, हल्का सा टच है, फिर एकदम से ग्लो खत्म हो गया, डाउन हो गया। ये देखो, ये जो आपको ब्लैक या ग्रे नजर आ रहा है, ये ग्लो के इफेक्ट्स, कंटूर के इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। ये ले लो, ये ले लो। जिग जैग करना है, ये भी ले सकते हो। अप डाउन हो रहा है, ग्लो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ये आप ग्लो कम ज्यादा हो रहा है, ये ग्लो कम ज्यादा हो रहा है। एक आपको रिंग डबल के नाम से नजर आ रही है ऑप्शन। तो ये आप ग्लो की इफेक्ट्स को यहां से अगर क्लिक करो तो ये ग्राफ पेपर भी नजर आता है, ये वाला। दोबारा से देखिएगा, जो बाय डिफॉल्ट होती है पहली वाली ऑप्शन ऑन होती है। अब इसमें होगा क्या कि अगर आप गौर करो, आपकी ये जो जी है इसके ऊपर ग्लो स्टार्ट हुआ और करते करते डिजॉल्व होकर ब्लैक जो बैकग्राउंड है वो विजिबल हो गई। ये आपको स्लोप से ये नजर आ रहा है। ग्लो स्टार्ट में बड़ी अच्छी होगी, उसके बाद कम होते 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 खत्म हो जाएगी ग्लो। इसमें स्टार्ट में ग्लो नहीं है, बीच में आपकी ग्लो आई है और एंड पे खत्म हो गई। ये ले लो, स्टार्ट ग्लो बिल्कुल होगी, ये ग्लो स्टार्ट हुई, बीच में आपका बैकग्राउंड आ गया और फिर ग्लो का एक टच आ गया। ये डिपेंड करता है कंटूर की किस ऑप्शन के साथ जाते हो। मजे की बात है, कोई बात स्टूडेंट कहते हैं सर ये स्टार्ट ग्लो से हुआ, क्या ये पॉसिबल है स्टार्ट जो है वो बैकग्राउंड से हो और ग्लो बाद में आए? बिल्कुल हो सकता है। आप इस पर क्लिक करो, ग्राफ पेपर आ जाएगा। ये देखो, इधर नहीं क्लिक करना, सॉरी इधर करना है। अब ये देखो, ये लीनियर ग्लो है। अगर आप कहते हो सर स्टार्ट ग्लो से ना हो एंड ग्लो पे हो, इसको उल्टा कर दो। स्टार्ट ग्लो से नहीं हुआ, एंड ग्लो पे हो रहा है। अब ये डिपेंड करता है कंटूर की किस ऑप्शन के साथ आप जा रहे हो। और ये ऑप्शंस जो हैं, अगर ये इसको आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा इधर से भी कर सकती है। देखो, स्टार्ट करवाना है या एंड करवाना है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन पॉइंट्स को आप ड्रैग करके अपनी मर्जी से रिपोजिशन भी कर सकती है। देखो, स्टार्ट में ग्लो नहीं है, फिर अचानक ग्लो आई, फिर डाउन होते ग्लो खत्म हो गई। ये ऑप्शन यहां से भी ऑन कर सकते हो। ये वही ऑप्शन है जो बाहर दिख रही थी, लीनियर, कौन, कौन में ये होता है, कौन इन्वर्टेड में उल्टा हो जाएगा, कौन डीप में इस तरह दिखाई देगा।
अब ये आपने देख लेना है कि कौन सी आपको अच्छी लग रही है ग्लो के इफेक्ट्स। डबल रिंग करनी है, पहले रिंग देखो। ग्लो स्टार्ट में आई और एकदम से ग्लो खत्म हो गई। फिर एक टाइम आया, फिर ग्लो ऑन हुई, और फिर एक टाइम पे आया ग्लो खत्म हो गई। ये आपको वेव की अगर आप इधर से चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। ये देखो, अब इनको ग्राफ पेपर के ऊपर अपनी मर्जी से चेंज भी करना चाहो तो कर सकते हो। इसकी हाई लो को आपने कम करना हो, इसको यहाँ से एडजस्ट करना हो। ये देखो, ये रिंग्स आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप में नज़र आ रहे हैं। और बाद अगर आपको ये इफेक्ट समझ नहीं आते, इसको रीसेट कर देना। यहाँ पे आके ऑल्ट प्रेस करोगे तो रीसेट आएगा। रीसेट से दोबारा जो उसकी एक्चुअल सेटिंग थी रिकवर हो जाएगी, जो आपने स्टार्ट में दी थी लीनियर वाली, वापस आ गई। इसका मतलब है कि आप अगर ग्लो देते हो या आप इनर ग्लो देते हो या आप शेडो देते हो, तो कंटूर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंटूर की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, इनमें से जो आपको लेना चाहो ले सकते हो। और इसको आप कम रेंज करना चाहो, ज़्यादा रेंज में बढ़ाना चाहो, तो ये ऑटोमेटिकली ये देखो कम हो गई, ग्लो ख़त्म हो रही है। ग्लो की रेंज बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी, ये यहाँ से आप डिसाइड करते हो। ऑलमोस्ट ये यहाँ करके होता है, हल्की सी ग्लो टच नजर आएगा। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ग्लो जो होती है, इनर या आउटर ग्लो बाद का बड़ी अच्छी लगती है, तो आप अगर यहाँ पे चाहो तो आप नियॉन इफेक्ट्स दे सकते हो, कलर कोई और लगा सकते हो, पर्पल लगा दो। या अगर आप कहते हो तो मैं एक इमेज लेके आता हूँ, इस इमेज के ऊपर भी ग्लो लगा के दिखाता हूँ। एक इमेज ले आओ, एक इमेज लेके आए। एक इमेज ऐसा लेके आना जिसकी ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि उसके राउंड आप ग्लो दिखा सको। तो ये आपने पीएनजी विंग से या पीएनजी एक्स से, ये इमेजेस मैंने भी डाउनलोड किए हैं, आप भी डाउनलोड कर सकती है। ट्रांसपेरेंट इमेजेस हैं, इनमें से कोई भी जो आपको चाहिए करंट में, वो आप यहाँ पे ले आओ। मिसाल के तौर पे आपने ये ईगल रखनी है, साइज जरा छोटा कर लेते हैं शिफ्ट ऑल्ट के साथ। अगर आप इस पर ग्लो लगाना चाहो, इस पर भी ग्लो लग जाएगी। सेलेक्ट करो, इफेक्ट लेयर में चाहो, यहाँ पे ग्लो पे क्लिक कर दो, आउटर लगानी है, ओके। आउटर ग्लो जैसे ऑन की, वो देखो बैकग्राउंड में ये ग्लो है। बालों के इफेक्ट बड़े प्यारे लगते हैं। और ग्लो को अगर आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा इसको स्प्रेड किया जाए, यहाँ से कर लेना, ग्लो पे क्लिक करो, ये स्प्रेडिंग हो रही है। और ये इसको ब्लर कर रहा है, फैला रहा है, साइज कर रहा है बड़ा छोटा। बाद अगर आपको ये इस तरह का कंटेंट दिखाना होता है, ये ग्लो से बहुत प्यारा लगता है। आप अपना कंटेंट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे बना सकते हो। कोई आपने ऐसा, अगर आपने कोई बैनर बनाना है, कोई पोस्टर बनाना है, कोई आपने पोस्ट लगानी है, तो ये बहुत अच्छा आपका एक ग्लो इफेक्ट यहाँ नज़र आ रहा है। तो इमेजेस के राउंड भी हो सकता है ग्लो, और टेक्स्ट के राउंड भी ग्लो दे सकते हो। ग्लो का कलर आपने डिसाइड करना है, जो अच्छा लगता है वो लगा दो। चूंकि बैकग्राउंड आपकी ब्लैक थी, इसलिए मैंने येलो या वाइट मुझे अच्छा लगेगा इसके ऊपर डिस्प्ले अगर आपने करवाना है। तो ये ग्लो आपको इस तरह ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। फिर बाद स्टूडेंट कहते हैं सर ग्लो तो आपने लगा दी टेक्स्ट के ऊपर, हमें एक दो ऑप्शन जो आपने नहीं करवाई थी वो करवा दें। वो ऑप्शन क्या है? ये देखो, ये आपका टेक्स्ट है, इसके ऊपर अगर आप चाहो सेटिन इफेक्ट्स लगा सकते हो। इसमें जाओ, ये सेटिन इफेक्ट्स हैं। ग्लो तो मैंने लगाई भी, सेटिन इफेक्ट्स भी लगा रहा हूँ। ये देखो क्या हुआ, आपके अंदर की तरफ टेक्स्ट के ऊपर सेटिन इफेक्ट्स ने ब्लैक, अगर आप की बजाय इसको प्योर नॉर्मल करो, नॉर्मल करने के बाद इसके कलर कोई हम डिफरेंट लगा के दिखाता हूँ। ये देखो, वो देखो, उसके इनसाइड आपके सेटिन इफेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। और सेटिन इफेक्ट्स को अगर आप मोर विजिबल करना चाहो, तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। लाइक आप इसका कंटूर चेंज करके देखो, जैसा आपको मुनासिब लगता है। इफेक्ट्स को चेंज करके देखो, ये सेटिन इफेक्ट्स मैंने लगा दिए। ये अब सेटिन इफेक्ट्स हैं, ठीक है। जो आपको ये दिख रहे हैं ये सेटिन इफेक्ट्स हैं। ये ऊपर ग्लो है, ये सेटिन इफेक्ट्स हैं। सेटिन इफेक्ट्स बाद होकर बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसको अगर अच्छा नहीं लग रहा तो डबल क्लिक करो, और सेटिन इफेक्ट्स को आप कलर वाइज अलग करके देखो, और नहीं तो इसका डिस्टेंस या एंगल चेंज करके देखो। ये देखो,
चेक करो, साइज यहां से बड़ा करके देख लेना या कम करके देख लो। आप स्प्रेडिंग नहीं चाह रहे, आप लाइनिंग का शेड सिर्फ चाह रहे हो, ये देखो बैकग्राउंड में देखो। और यहाँ से आप इसको इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, सनलाइट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको मजीद विजिबल करना चाहो, साइज थोड़ा बड़ा कर लो। ये रेस ही आपको बैकग्राउंड में नजर आ रही हैं। और अगर आप कंटूर के डिफरेंट इफेक्ट्स के साथ जाना चाहो, यहाँ से स्टार्ट करना, एक एक करके अप्लाई करके देख लो। ये ले लो, इसमें अच्छा लगता है ये कर लो, ये कर लो, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें इस पे ऑन करके ओके कर दो। डिफरेंट डिफरेंट आपको उसके स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं। जो अच्छा लगे आपको, क्लाइंट को या आपको, यहाँ से ये कर सकते हो। साइज वाइज कर लीजिएगा, कम ज़्यादा आप यहाँ से कर लीजिएगा। डिस्टेंस कम ज़्यादा यहाँ से कर लीजिएगा। वो देखो बैकग्राउंड में कितना चेंजेस नज़र आ रही हैं। और ये आप ओपेसिटी अगर इसकी हाई कर दोगे तो ये आपको इस तरह के कलर्स, बैकग्राउंड आपको विजिबल हो गया। ब्लू ब्लू लगाया था ना इंटरनल, ये देखो, ये ओके कर दें। ये लो, चेक करो, ये आपका कंटेंट विद ग्लो एंड सेटिन इफेक्ट्स। तो आप इसका मतलब जब कभी डबल क्लिक करके इफेक्ट्स को चेंज करना चाहो तो यहाँ से अगर आप कहा जाए कि इसके ऊपर कितने इफेक्ट्स लगेंगे, आपको सर दो हैं, सेटिन का और आउटर ग्लो का। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर कोई पैटर्न भी लगाना चाहो, आप पैटर्न भी लगा सकते हो। पैटर्न ऑन कर दो, ये पैटर्न भी बैकग्राउंड में वो देख रहे हो, एक पैटर्न भी नजर आना शुरू हो गया। आप पैटर्न को अपनी मर्जी से, एम्ब्रॉयडरी वाला पैटर्न लेना है ये तो आपको मैंने बताया हुआ है, या कोई और पैटर्न करना है वो आप देखो बैकग्राउंड में, वो पैटर्न भी उसके अंदर विजिबल हो गया। तो इसका मतलब है ये सारी ऑप्शन है, इनको आप इस्तेमाल करके बहुत अच्छा सा कंटेंट अपना डेवलप कर सकते हो। और ये करने के बाद मैं अगर आपको कहूँ कि इस पे हम बेवल एंड एम्बॉस लगा के देखते हैं, सेटिंग को रखना है रखो, ऑफ करना है ऑफ कर दो। अब मैं आपको सिर्फ इसकी आउटर ग्लो ऑन है और मैं इसके ऊपर टेक्सचर लगाना चाह रहा हूँ या कंटूर करना चाह रहा हूँ, ये कल मैंने नहीं बताया था, ये देख लो, बेवल एंड एम्बॉस, क्लिक करो, टिक करो, ये इसकी बेवल एंड एम्बॉस की प्रॉपर्टीज आ गई। अब देखो मैं आपको बेवल एंड एम्बॉस की, ये इनर बेवल है, आउटर बेवल है, ये बाहर की तरफ, और ये अंदर की तरफ बेवल होता हुए नजर आएगा। आप अगर कंटेंट को जरा गौर से देखो, अगर आपको नहीं समझ आ रही, डेप्थ बढ़ाता हूं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये आप यहां से इसकी डेप्थ को कंट्रोल कर सकते हो। एक देखो कितना खूबसूरत सा कंटेंट नजर आ रहा है। ये ये बेवल होता हुआ नजर आ रहा है, इनर इनर बेवल है। और बढ़ा दूं, और अगर आप कहते हैं, सर इनर नहीं, इसको हमने अप नहीं करना, डाउन करना है, डाउन कर लो, ये लो, ऊपर आ जाएगा, नीचे से खत्म हो गया। ये लो, ये बेवल इफेक्ट्स आपको यहां पे नजर आ रहे होंगे टेक्स्ट के ऊपर। साइज बढ़ाऊं इसका, ये लो, सॉफ्ट सा हो गया, ये शार्प हो गया, कम हो गया, बेवल नजर नहीं आ रहा। ये देखो जैसे जैसे बढ़ा रहा हूं, ये देखो, ये देखो, ये बेवल हो रहा है। ठीक है, एक होता है बेवल, बेवल मतलब उभरा हुआ, आपका टेक्स्ट उभरा हुआ दिख रहा है। और एक होता है दबा हुआ, एम्बॉस, ये एम्बॉस, एम्बॉस इफेक्ट्स आ गए। अब ऊपर अप करना है, डाउन करना है, ऊपर की तरफ दिखाना है या नीचे की तरफ दिखाना है, ये देखो, नीचे की तरफ दिखाना है बॉस, या ऊपर की तरफ दिखाना है, अप करना है या डाउन करना है। और ये करने के बाद अगर आप कहो तो इसका साइज यहां से मजीद बढ़ा सकते हो, ये देखो, एक बेवल, ये दरमियान में देख रहे हो, जैसे दबा नहीं होता टेक्स्ट, अंदर की तरफ डीप गया हुआ है। ठीक है, तो ये आप एम्बॉस कर सकते हो, और अगर आप बेवल करना चाहो, बेवल भी कर सकते हो। अब बेवल में ये करने के बाद यहां से उसको अप करना है या डाउन करना है, ये आपने बताना है। और बताने के बाद यहां से साइज वाइज इसका कर लेना। ये आउटर बेवल, ये देखो कितना प्यारा सा इफेक्ट नजर आ रहा है, येलो, उसकी जो आपने ग्लो लगाई है उसके साथ मिक्स एंड मैच हो रहा है। ये देख रहे हो, ये टेक्स्ट का प्रेजेंस देखो, जैसे एक बटन सा बना होता है। ठीक है, और बटन की ये डीप वैल्यू आपको यह नजर आ रही है, देखो इधर भी नजर आ रही है, ये सराउंडिंग में भी आपको नजर आ रही है। तो ये आपकी ऑप्शन है बेवल एंड एम्बॉस, और इनमें से चार आपकी ऑप्शंस हैं, पांच। आप आउटर लगाना है, इनर लगाना है, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ। आउटर बेवल में आपका प्रोमिनेंट क्या हो रहा है, आपका जो ग्लो लगी हुई है, ये इनर बेवल, अंदर वाले पार्ट, ये देखो इफेक्ट देखो चेंज हो रहे हैं, ये एम्बॉस है।
एम्बॉस में फिर पिल्लो एम्बॉस है, थोड़ा सॉफ्ट कर देगा। पिल्लो, ये है स्ट्रोक एम्बॉस, स्ट्रोक के ऊपर अटेम्प्ट होता है। स्ट्रोक इसमें नहीं लगा हुआ, स्ट्रोक अगर आप लगा दो तो स्ट्रोक भी आपका प्रोमिनेंट हो जाएगा। स्ट्रोक यहां से आप लगा सकते हैं, ये स्ट्रोक है। अब स्ट्रोक आपने किस कलर का देना है, साइज का देना है, ये ध्यान से दे दो। ये देखो स्ट्रोक विजिबल हो रहा है, देख रहे हो? स्ट्रोक कितना प्यारा सा ब्लैक कलर का है। अब ये स्ट्रोक आपका, अब आपने ऑन किया है। कलर अगर स्ट्रोक का आप यही रखना चाहो ये रख लो, कोई और करना है आपकी मर्जी, ब्लू कर लो। ये लो, ये ब्लू स्ट्रोक हो गया, शाइनिंग सा आपकी नजर आ रही है। इसका मतलब स्ट्रोक हो गया, आउटर ग्लो हो गया। ये बेवल में आ जाओ, बेवल में आके यहाँ पे आपने बताना है कि स्ट्रोक एम्बॉस करना है या पिल्लो एम्बॉस करना है। ये देखो कुछ इस तरह के अलग अलग आपको इफेक्ट्स एम्बॉस। ये देखो इनर बेवल, मतलब जो आप तसल्ली से इसको देखो, जैसा आपको अच्छा लगे कंटेंट वैसा उसको रहने दो। और ये आप मजीद इसको कर सकते हो कंट्रोल अप एंड डाउन यहां से। ये देखो चेंज हो रही है ना, लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और साइज अगर बढ़ाना हो या साइज बढ़ा लो, ये लो, काम कर लो। अगर आप एजेस पे गौर करो, सॉफ्ट नहीं है ये, इनको सॉफ्ट करता हूँ एजेस को, ये सॉफ्ट है। कितना सॉफ्ट करना है आप ये बता दो। और मजे की बात है इसमें, अगर आप इसका एंगल चेंज करना चाहो, शेडिंग का, शेड आ रहे हैं ना आपको, ये शेड जो नजर आ रहे हैं ये शेड है, इसकी डायरेक्शन यहां से चेंज कर। शेड किस तरफ देना है, लाइट किस तरफ से फेंकनी है, कंटेंट की लुक चेंज हो रही है तो चेक करो, ये शेडिंग है। और शेडिंग के बाद ये कंटूर आपका, फिर वन से मोर कंटूर, ये इफेक्ट्स होते हैं, एक एक करके लगा के देख लो। ये देखो, ये रिजल्ट चाहिए, ये रिजल्ट चाहिए, ये रिजल्ट चाहिए, ये चाहिए। देख रहे हो लुक चेंज हो रही है। जैसा आपको तसल्ली से आपने इसको देख लेना है कि कहाँ पे शेडिंग को, एम्बॉस को, ग्लो को आपने इफेक्टिव मोर बनाना है। यहां से ये सारी चीजें कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, ये ऑप्शन होती है पहली वाली, ये। ठीक है, इसको आप अंडरस्टैंड करने के बाद, इसको अप्लाई करने के बाद मजीद इसके ऊपर अगर आप चाह रहे हो हाईलाइट, हाईलाइट इसमें वाइट कलर की है। ये देखो जो आपका जहां पे लाइट पड़ती है ना वो थोड़ा सा ब्राइट ब्राइट नजर आ रहा है, वाइट उसमें टोन है। आप वाइट से इसको डिफरेंट भी कर सकते हो, ग्रीन करनी है, ग्रीन टच दे दूं। जो देखो हाईलाइट जो है वो पार्ट, वो ग्रीन हो रहा है, येलो कर दूं, ये येलो हो जाएगा। ये हाईलाइट का कलर जो है वो आपको कह रहा है। और हाईलाइट का कलर सेट करने के बाद आप इसको स्क्रीन करना है या नॉर्मल करना है, नॉर्मल दिखाओ। नॉर्मल में वो शेड प्रोमिनेंट हो रहा है, ये देख रहे हो, ये हाईलाइट में ये हाईलाइट है, ये शेड है, ये हाईलाइट है। हाईलाइट किस कलर की आ रही है आपकी, येलो टोन में। अगर आप कहते हो हाईलाइट में रेड आ जाए, वो देखो रेड कलर यहाँ पे डोमिनेट हो गया, ये रेड आ गया। व्हाइट करना है, व्हाइट, वैसे हाईलाइट आमतौर पे व्हाइट होती है। ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से आप यहां से इसकी ओपेसिटी को फुल कर दूं, ये लो। अब आपको डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है हाईलाइट वाइट कलर का, ये यहां से होता है। ओपेसिटी आमतौर पे ये थोड़ी सी कम ही होती है, क्योंकि हाईलाइट इतना ज्यादा नहीं आपने शो करना होता है, लेकिन करने की जरूरत हो तो कर लो, ये लो। ये हाईलाइट की बात हो रही है। अब अगर आप शेड की बात कर रहे हो, शेड मल्टीप्लाई हो रहा है। शेड का कलर मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल करता हूँ। ये देखो शेड का कलर, अब दो चीजें हैं इसमें, एक शेड है, एक हाईलाइट है। हाईलाइट मैंने ऊपर दिखा दी, अब शेड भी देख लो। शेड का कलर क्या रखना पसंद करोगे, ग्रीन कर दूं शेड, ये लो। शेड का ग्रीन कलर करके ओपेसिटी हाई कर दो। ये शेड का कलर आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हो। इसको जैसे जैसे आप चेंज करोगे, ब्लू करना है शेड, ग्रीन करना है शेड, रेड करना है शेड, पर्पल करना है शेड, जो शेड का कलर आपको पसंद है वो शेड यहाँ पे ऑन करके आप उसको दिखा सकते हो। पैसे कम ज़्यादा करके आप शेड की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हो। शेड आमतौर पे ब्लैक होता है, शेड आमतौर पे क्या होता है, ब्लैक होता है। और हाईलाइट आमतौर पे वाइट होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह दिखाना चाह रहे हो। और ये करने के बाद अगर मैं आपको कहूं कि इसके ऊपर ये बेवल एंड इफेक्ट अगर आपको नहीं चाहिए, ऑफ कर दो। अब ये स्ट्रोक की वजह से आपको दिख रहा है, स्ट्रोक थोड़ा कम कर देती। दोबारा देखो,
बेवल ऑन किया, ये आपके हाइलाइट्स भी आ गए, शेड भी आ गया। अब ऊपर नीचे करना है, डाउन करना है, ये देखो अब लाइट नीचे आ गई, ऊपर करनी है ऊपर कर लो, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये आपने जो सेटिंग करी हैं, जिसके ऊपर आपका आउटर ग्लो भी लगा हुआ है, स्ट्रोक भी लगा हुआ है, बेवल एंड एम्बॉस भी लगा हुआ है। बेवल एंड एम्बॉस में आप कंटूर भी अटेम्प्ट कर सकते हो यहाँ से। कंटूर वही ऑप्शन है जो थोड़ी देर पहले मैंने दिखाई, ये देखो। देख रहे हो, शेडो खासतौर पे कंटूर ऑन बेवल एंड एम्बॉस। अगर आपको कंटूरिंग नहीं चाहिए, कंटूरिंग को ऑफ कर दो, ये लो, नॉर्मल विद कंटूर। अब बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें टेक्सचर भी आ जाएगा, इसके अंदर टेक्सचर, ये टेक्सचर है, ये देख रहे हो, ये ग्राउंड, ये टेक्सचर नजर आ रहा है, ये किसका टेक्सचर है? ग्रास वाला, वाटर वाला लगा दो टेक्सचर, ये वाटर का टेक्सचर आ गया। अगर आप टेक्सचर को अपना वो लोगो वाला लगाना है, ये लो, ये यहां से लिस्ट में से, आपको याद होगा मैंने एक टेक्सचर खुद भी बनाया था, एम्ब्रॉयडरी का हमने बोर्ड भी किया था, ये है टेक्सचर। वो देखो उसमें टेक्सचर आपका विजिबल इसलिए नहीं हो रहा, स्केल बहुत हाई है, स्केल लो कर देते हैं, ये देखो। क्या आपको लोगों की प्रेजेंस नजर आनी शुरू हुई टेक्सचर में, हल्की हल्की सी? ये 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 इसको डेप्थ बढ़ानी है इसकी, डीप करना है या आपने डीप नहीं करना, ये आपकी मर्जी है कि इसको कितना डिस्टेंस के ऊपर लेके जाना है, पीछे की तरफ धकेलना है या आगे करना है, या इसको इन्वर्ट करना है, रिवर्स भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद आए ठीक है, अदरवाइज को आप ऑफ कर दो। ये नॉर्मल आ गया, बेवल एंड एम्बॉस विदाउट कंटूरिंग विदाउट टेक्सचर। इसका मतलब है ये आपके पास अवेलेबल है। आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ को खूबसूरती से सेट करने के बाद आप इसको अगर चाहो, अच्छा इतनी आपने मेहनत की है स्टूडेंट, बेवल एंड एम्बॉस की सेटिंग कुछ की है, स्ट्रोक की कुछ सेटिंग की है, आउटर ग्लो की कुछ सेटिंग्स की हैं, और अगर बाकी भी करना चाहो आप कर सकते हो। ड्रॉप शेडो लगाना है लगा दो, पैटर्न ओवरले लगाना है लगा दो, कलर ओवरले लगाना है लगा दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सेटिंग इफेक्ट्स लगाने ऑन कर दो, ये सेटिंग इफेक्ट्स आ गए। अगर आप कहते हो कि सर ये जो सेटिंग्स हैं क्या इसको हम सेव कर सकते हैं किसी और शेप पे, किसी और टेक्स्ट पे, अगर सेम यही सेटिंग चाहिए हो इतनी मेहनत करने की बजाय, क्या ये सेव हो सकती है? स्टाइल, यस, न्यू स्टाइल, सेव कर लो, नाम दे दो मुनासिब सा, नाम दे देते हैं स्टाइल विद, नाम दे देते हैं, नाम ऐसा रखो ताकि आपको नाम से पता लग जाए इसमें क्या क्या किया था आपने। स्टाइल विद बेवल, कॉमा, स्ट्रोक, कॉमा, सेटिन, कॉमा, ग्लो, नाम दे दिया, ओके कर दो। अब आप इसका इस्तेमाल कब और कहाँ करोगे? मिसाल के तौर पे ये देखो, आप कल आते हो और कल आके आप कहते हो कि सर मैं कुछ और लिखना चाहूँ, अगर लिखूं तो उसके ऊपर भी क्या वही इफेक्ट्स लग सकते हैं जो आपने गो के ऊपर लगाए थे? यस, आप टाइप करो कुछ, लाइक मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, लेटर जी टाइप करता हूँ, ये मैंने लेटर जी टाइप किया, ठीक है। जी टाइप करने के बाद अगर आपको कहा जाए कि इसके ऊपर वही इफेक्ट्स लग जाएं जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बड़ी मेहनत से बनाए थे, अब उसके लिए आपने जाना किधर है? इसके इफेक्ट्स में जाना है यहाँ पे, और इसमें सबसे ऊपर नजर आ रही है बेवल की, सॉरी बेवल से ऊपर ब्लेंड और ऑप्शन, ब्लेंडिंग ऑप्शन, इधर क्लिक कर दो। इधर क्लिक करने के बाद अब आपको स्टाइल्स की लिस्ट अगर आपने अप्लाई करनी है तो स्टाइल कहाँ नजर आ रहा है? स्टाइल बिल्कुल ऊपर नजर आ रहा है, ये देखो स्टाइल, अगर गौर करो ये स्टाइल्स है, ये क्लिक करो, इसमें क्लिक करते ये देखो, ये वो स्टाइल है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने सेव किया है। क्लिक करूं, जैसे मैं क्लिक करूंगा ये देखो क्या होता है, वो अप्लाई हो गया। ये सिर्फ जी पे नहीं होगा, आइंदा जो भी लिखोगे, जो भी, यहां तक कि कोई आप यहां पे अगर चाहो तो मैं अगर मिसाल के तौर पे यहां से एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये लो, ये ट्राइंगल बनाता हूं, ये ट्राइंगल मैंने यहां रख दिया, इसके ऊपर मैंने वही इफेक्ट्स लगाने हैं जो जी पे आपने अभी थोड़ी देर पहले सेव किए थे। अभी भी लगा लेते हैं, फिल कर दूं इसकी, फिल रेड ही कर दूं जो इसकी थी, उसकी भी जी की फिलिंग थी रेड, अगर रेड कर दोगे तो सेम सेम आपको टच नजर आएगा, रेड फिल कर देते हैं। अब ये देखिएगा, इफेक्ट्स में जाइएगा, यहां पे कहीं स्टाइल नजर नहीं आ रहा, जब आप किसी में ऑप्शन में जाओगे फिर टॉप पे स्टाइल नजर आएगा,
ये स्टाइल्स। अब आपने स्टाइल में से ये जो अवेलेबल हैं बने हुए, ये अप्लाई कर दूं? नहीं अच्छा लग रहा, कुछ और देखें, ये अप्लाई कर दूं? वो देखो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, स्टाइल लग रहा है इसके ऊपर, बने बनाए कुछ स्टाइल्स हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं इनमें से जो लगा दो। ये नेचुरल स्टाइल्स के नाम से मौजूद है। बेसिक में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके एक छोटी सी ऑप्शन नॉर्मल, नन कर दो कि कोई स्टाइल नहीं लगा। अब बेसिक तो छोड़ो, नेचुरल देख लिए, फर में जाते हैं। ये फर स्टाइल्स है, फर्स ही बनी हुई नजर आ रही है स्टाइल्स में। ये आप अपने टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो, जिस तरह मैंने ये शेप पे लगा रहा हूँ, टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो फर्स के स्टाइल। नहीं अच्छे लग रहे, और नीचे आ जाओ, फैब्रिक के स्टाइल्स, बने बनाए फैब्रिक्स हैं, उनका स्टाइल आप लगा दो, जो लगाना है आप लगा दो। आप कहते हो नहीं मैंने जो बनाया वो लगाना है, वो ये पड़ा हुआ है, जिस पे ग्लो भी लगी हुई थी, सेटिंग भी लगी हुई थी, और बाकी कुछ चीज़ें आपने कंटूर की लगाई थी। ये लो, चेक करो। जो आपका स्टाइल लेटर के ऊपर लगाया था वही आपने शेप पे भी लगा दिया। ये देख रहे हो, सेम सेम। तो ये अगर आपको इफेक्ट नहीं चाहिए इस ट्राइंगल पे, यहां से इफेक्ट्स को ऑफ कर दो। ये नॉर्मल है, ये विद इफेक्ट्स है। अब आपको रखने हैं तो रखो, ऑफ करने ऑफ कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इस तरह आपने ये स्टाइल बनाना भी सीखा, और इन ऑप्शंस को भी आपने देख लिया। कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जो मैंने डिस्कस नहीं की है। ऑप्शन इज ओवर। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ब्लेंड ऑप्शन। ब्लेंड ऑप्शन का बड़ा मज़े का काम है। ब्लेंड ऑप्शन अगर आप क्लिक करो, बाकी तो मैंने एक एक करके आपको बता दिया कि क्या करना है। ब्लेंड ऑप्शन में अगर आप गौर करो, ये नीचे देखो क्या है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट थिंग नजर आ रही है, दिस लेयर और अंडरलाइंग लेयर। और ब्लेंड इफ में लिखा हुआ है ग्रे, रेड, ग्रीन, ये मैंने नहीं बताया, ये भी देख लो। मिसाल के तौर पे आपके पास कंटेंट इस तरह का है कि आपको जरूरत पड़ जाती है। एक मैं फाइल ओपन करता हूं, और इसमें मैं एक इमेज लेके आता हूं जिसमें कुछ क्लाउड है, और मैं एक एरोप्लेन लेके आऊंगा, और क्लाउड और एरोप्लेन का मैं बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड इफ का इस्तेमाल करके आपको दिखा देता हूं, ताकि ये जस्ट मैंने आपको एक आइडिया देना है कि ब्लेंड इफ अगर इस्तेमाल करना पड़ जाए तो कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखियो, यहाँ पे मैं, हमारे पास इमेजेस है स्काई वाले, कुछ नज़र आ रहे होंगे, ब्लू स्काईज के नाम से मैंने बनाया था, याद रखो। ये देखो, ये आपको स्काईज नज़र आ रहे हैं। अगले वीक में एनिमेशन भी आ रही है, एनिमेशन भी बड़ी खूबसूरत आप बना सकते हो, एनिमेशन में भी इंशाल्लाह काम करेंगे। ये देखो, ये आपका एक क्लाउड है, टिक कर लेता हूँ। क्लाउड के ऊपर मैं एरोप्लेन को शो करता हूँ। एक और इमेज लेके आते हैं। कभी अगर इस तरह का फोटोशॉप में काम करना पड़ जाए तो कैसे करना है, ये चेक कीजिएगा। ये आपका इमेज है, और क्लाउड आपका बैकग्राउंड में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इस इमेज को हाफ ऐसे कर देता हूँ, इसके पीछे क्लाउड है, ये दिखाऊं? ठीक है, अब क्लाउड को अगर आप यहाँ पे इसमें ये कर सकते हो कि आपने एरोप्लेन को क्लिक किया, और इसमें ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले गए। अब ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके ये देखिएगा, एक्चुअली पिक्सल्स हैं ना, ये ब्लू पिक्सल हैं, और ये वाइट पिक्सल्स हैं, और ये आपका एक प्लेन का बना हुआ एक इमेज नज़र आ रहा है। अब आप अगर ये साइड पे रखो, और यहाँ पे इस ऑप्शन को अटेम्प्ट करो, दिस लेयर पे अटेम्प्ट करना है या अंडरलाइन लेयर पे अटेम्प्ट करना है। मैंने अंडरलाइन लेयर का मतलब क्लाउड वाली लेयर है, दिस लेयर का मतलब ऊपर जो प्लेन की लेयर है। अंडरलाइन लेयर, ये देखो, विजिबिलिटी देख रहे हो, क्लाउड के ऊपर आ गई। क्लाउड आपको ऊपर सरफेस पे दिख रहा है, हालांकि ये नीचे लेयर पे है। वाइट पिक्सल डोमिनेट हो रहे हैं नीचे वाली लेयर के। वाइट, ये वाइट वाला एरिया ना, ये वाइट पिक्सल डोमिनेट हो रहे हैं, वो देखो। ओके करूं? अब देखो, असूल की बात है, ऊपर वाली लेयर आपको ऊपर होती दिखेगी, नीचे वाली नीचे दिखेगी, लेकिन ये नीचे वाली लेयर ऊपर कैसे आ गई, और पूरी नहीं आई? सिर्फ वो पिक्सल जो वाइट हैं वो ऊपर आए हैं।
उल्टा करूं इसको, दोबारा से देखो, अंडू करता हूं। ये था सीन। इस लेयर पे क्लिक किया, इफेक्ट्स में गए, ब्लेंडिंग ऑप्शन में गए। अब ब्लेंडिंग ऑप्शन में आप अपने फोटो एडिटिंग का चूंकि सॉफ्टवेयर है, अब आप चाह रहे हो इस फोटो में आपके लाइट पिक्सल ऊपर आए या डार्क पिक्सल ऊपर आए। इसमें लाइट पिक्सल कौन से हैं इस क्लाउड में? वाइट लाइट है। डार्क कौन से हैं? ब्लू। ठीक है। अब देखो अंडरलाइन लेयर, चेक करो कौन से पिक्सल ऊपर आ गए, ब्लू वाले। ये आपके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि आपने किन पिक्सल, जो नीचे वाली लेयर है, क्या लिखा हुआ है? अंडरलाइन लेयर। अंडरलाइन लेयर का मतलब है प्लेन की नीचे वाली लेयर। प्लेन की नीचे वाली लेयर कौन सी है? सीधी सी बात है, वो स्काई वाली है। अब स्काई के ऊपर क्या ब्राइट पिक्सल को आपने फ्रंट ऊपर लेके आना है लेयर के, या डार्क पिक्सल को? अब इस वक्त असूल की बात है, ये स्काई का कलर भी कोई डार्क नहीं होता, ये भी लाइट ही होते हैं पिक्सल, लेकिन एज कंपेयर टू व्हाइट ये डार्क है। अब व्हाइट पिक्सल अगर आपने लेके आने हैं तो ये व्हाइट पिक्सल ऐसे लग रहा है जैसे क्लाउड के नीचे से प्लेन गुजरते हुए जा रहा है। ये देखो, ये व्हाइट पिक्सल डोमिनेट हो गए, लेकिन अगर आपने इसको बहुत ज्यादा इधर कर दिया बार को, तो आपकी गायब हो जाएगा इमेज, कि सारे के सारे पिक्सल आपके नीचे वाली लेयर के ऊपर आ गए। खत्म नहीं किया, उधर पड़ा हुआ है, लेकिन आपने उसको फोर्स किया कि नीचे वाली लेयर के पिक्सल लाइट से डार्क जितने भी हैं सारे ऊपर आ जाए आगे। वापस करता हूं, ये देखो। अब ये बड़ा आपने क्लेवरली इसको मूव करना है कि आपने नीचे वाले व्हाइट वाले पिक्सल ऊपर लेके आने हैं या डार्क वाले लेके आने हैं। ये है आपकी अंडरलाइन लेयर का रोल। और इसको मैं अगर वापस करता हूं फुल, तो ये प्लेन है। अब ये ऊपर वाली लेयर, ऊपर वाली लेयर के किन पिक्सल को हाइड कर दे? चेक करो, लाइट वाले हाइड हो रहे हैं, और एक टाइम आएगा ब्लैक वाले भी हाइड हो जाएंगे, और ये गायब हो गया। देख रहे हो, पूरी लेयर ही गायब हो गई, क्योंकि आपने उसको ऐसा कहा है करने को कि किन पिक्सल को विजिबल करना है, दिस लेयर या अंडरलाइन लेयर। दिस लेयर और अंडरलाइन लेयर किसके ऊपर आपने काम करना है? उनके पिक्सल जो व्हाइट वाले हैं उनको हाइड करना है या ब्लैक वालों को? और अगर आप पूरा एक्सट्रीम के ऊपर ड्रैग करोगे तो ब्लैक के साथ व्हाइट भी जाएंगे, सॉरी व्हाइट के साथ ब्लैक भी जाएंगे। अब वो दिस लेयर के करने हैं या अंडरलाइन लेयर के करने हैं? बाल का ये इफेक्ट बड़े अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं ये लोग, बड़ा खूबसूरती से, महारत से। मजे की बात है, अगर आप प्लेन को पकड़ोगे, मूव करो, तो ये देखो कहां दिख रहा है प्लेन। हालांकि ऊपर होने के बावजूद दिख कहां रहा है? जहां डार्क पिक्सल्स थे नीचे वाली लेयर के, वहां दिख रहा है। लाइट वाले के वो पीछे चला गया, ऊपर होने के बावजूद पीछे चला गया। अंडरलाइन लेयर आपने व्हाइट वाला पिक्सल ऑन कर दिया। क्या बात समझ आई है कि मैंने क्या करवाया आपको? ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग ऑप्शन। बाद में बहुत अच्छे इफेक्ट्स आपके स्क्रीन के ऊपर, आप कोई इस तरह का कंटेंट अपना बनाना चाहो तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट आप बना सकते हो। बात को पिक किया, बाद अगर आप इमेजेस में बड़े अच्छे किस्म के इस तरह के इफेक्ट्स लगा के आप अपने कंटेंट को बेहतरीन अंदाज में यहाँ प्रेजेंट कर सकते हो। और अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें भी वाइट पिक्सल थोड़े थोड़े ऊपर आ जाएं, कितना प्यारा लगेगा। कर लें, ये देखो, ये फ्लाई विद अस वाला आपने जो टेक्स्ट है सेलेक्ट किया। अब इसके ऊपर मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन अप्लाई करके यहां पे गौर करो क्या होने लगा है। लेयर को पहले सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर आपने जाना है एफएक्स में, ब्लेंडिंग ऑप्शन में, और ब्लेंड इफ को इस्तेमाल करना है। ब्लेंड इफ किस लेयर के पिक्सल? अंडरलाइन लेयर के पिक्सल ऊपर आ जाए, ये लो। बस नहीं मैंने किया, चेक करो। इसको जरा हटाओ ना, जरा आगे पीछे करो।
समझ आइए क्या हुआ है? ऑप्शन अंडरस्टैंड हुई है? बस यही मैंने आपको करवाना था कि ये आप अपने कंटेंट को बड़ा खूबसूरती से मैनेज कर सकते हो यूजिंग दिस ऑप्शन नेम इज ब्लेंडिंग ऑप्शन। और ये एक अच्छा काम है, अगर आपको कभी करना पड़ जाए तो आप बहुत कमाल तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हो। और ये जहां जाओगे वहां पे वाइट पिक्सल आपके ऊपर आ जाएंगे, ये देख रहे? वाइट अगर होंगे तो आएंगे, डार्क करने हैं तो फिर उल्टा करना पड़ेगा, एक और ऑप्शन है वहां से करना पड़ेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे दिखाना चाह रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट स्टाइल्स इज ओवर।